तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया। चलिए, तो आज के इस सेशन के अंदर हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हाँ बिल्कुल, चलिए काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। एक बार फटाफट से कमेंट वगैरह करो बेटा, कौन कौन जुड़ चुका है ताकि मुझे पता रहे। हाँ, कमेंट भी करिए बेटा, कमेंट करिए फटाफट से। हाँ, और अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सेशन को। आज जूनियर अकाउंटेंट के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है पूरे सिलेबस का। ऑल ओवर देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। हाँ जी, आज की जो क्विज है ये पूरे के पूरे सिलेबस में से क्वेश्चन है बेटा, इसमें से। ठीक है, आज की क्विज में जो क्वेश्चन है वो आपके पूरे सिलेबस में से है। तो देखते हैं यहाँ पर आपकी कितनी। बिल्कुल रश्मि, नमस्ते बेटा। और एक बार फटाफट से क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए और फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए, तो स्टार्ट कर देते हैं सेशन को। तो सबसे पहले बेटा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, राजस्थान पुलिस की जो आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए क्लास 24 के द्वारा एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है, जिसके बारे में आपको डेली हम लोग बताते भी रहते हैं। तो थोड़ा सा इस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, इसको आप परचेज करना चाहते हैं, 299 के अंदर आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है। और यहां पर देखिए इसके अंदर 20 टेस्ट है। देखिए अब ये पुराने टेस्ट नहीं है, ये नए हैं बेटा, लेटेस्ट है ना, लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित हैं और व्याख्या सहित है। और प्रत्येक संडे को, जैसे आज भी संडे, तो प्रत्येक संडे को इसमें एक लाइव टेस्ट भी आप फ्री कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, परचू परिचायक की भर्ती बेटा, उसके विषय में हमारा इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। संजय सर ने एक इवेंट लिया था, एक बार आप उसको थोड़ा सा रेफर कर लें। दूसरा, जूनियर अकाउंटेंट के लिए देखिए 31 टेस्ट मॉक टेस्ट की एक सीरीज है जो 399 रुपीज की है। ठीक है, मॉक टेस्ट सीरीज है जो 399 रुपए की है। इसको भी आप निश्चित रूप से ज्वाइन करिए जूनियर अकाउंटेंट के लिए। देखिए बहुत ही कंपलसरी है ये सबके लिए, क्लास 24 के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब के लिए, और जो जूनियर अकाउंटेंट के प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए कंपलसरी है बेटा। ये आपके लिए एक कहते हैं ना, जरूरी है, आपको लेना ही है एक तरीके से। ठीक है। दूसरा, इसी के साथ अगर आप मान लीजिए महिला सुपरवाइजर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसकी भी 31 टेस्ट की सीरीज है जो आपकी 299 रुपीज के अंदर यहाँ पर अवेलेबल है। प्रणाम भाई, प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको राम राम। ठीक है। और इसी के साथ आप हमारी एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आपको अलग अलग, जैसे ये जूनियर अकाउंटेंट है, महिला सुपरवाइजर है, ठीक है, अलग अलग यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। उसके बाद में आप उनको परचेज कर सकते हैं, प्राइस यहाँ पर अवेलेबल है। दूसरा, हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। उसका नाम है आपनो राज क्लास 24। आपनो राज क्लास 24 इसका नाम है। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि सारी की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है बेटा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बताइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, बताइए इसमें क्या आएगा। थैंक यू सो मच मुकेश सुथार। देखिए, विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डेट एंड टाइम कहां स्थित होते हैं, मतलब जो डेट और टाइम होते हैं ना वो कहां पर दिखते हैं, दिखते कहां है। अब यहां पर देखिए, जैसे आपके ऑप्शन है माई डॉक्यूमेंट, टास्क बार, रिसाइकल बिन, माई कंप्यूटर, अलग अलग प्रकार से हैं। तो आपको यहां पर देखना है कि इनमें से कौन सा वाला यहां पर ऐसा है जो सही है। बताइए बेटा क्या आएगा इसमें, आंसर दीजिए फटाफट से। हाँ, शानदार तरीके से आंसर दीजिए ताकि देखते हैं यहां पर क्या आता है आंसर। दिनेश नागर ने बी आंसर दिया है। और बताइए बेटा, मुकेश सुधार का भी बी है। और बताइए, और बताइए। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं बेटा इसके, यहां पर हाँ, बी बी दो लोगों ने बी आंसर दिया और बी बिल्कुल करेक्ट आंसर भी है। देखो क्या होता है, अगर विंडो 10 की अगर मैं बात करूं और डेट और टाइम की यहां पर मैं बात करूं, तो डेट और टाइम देखिए नीचे की तरफ दिखाई देता है, आप देखिए। ठीक है, डेट और टाइम जो है वो सबसे नीचे की तरफ, जैसे ये पट्टी दिख रही है ना आपको बेटा, ऐसे ही आपके कंप्यूटर के अंदर पट्टी होती है। जैसे देखो ये हमारा यहाँ पर ये पट्टी है नीचे वाली, और यहाँ पर इधर की तरफ जो है यहाँ पर डेट और टाइम दिखाई दे रहा। ठीक है। हाँ राकेश, चंचल, बिल्कुल, राजवीर, सही है बेटा। हाँ, यहाँ पर ये टास्क बार है, ये पूरी टास्क बार है, और इसके इधर के कोने के ऊपर आपको क्या दिखाता है, यहाँ पर डेट और टाइम दिखाई देता है।
अब देखो आप इसको टास्क बार भी कह सकते हो, और एक बार राजस्थान पुलिस के नहीं सॉरी पटवारी के एग्जाम में आया था। जैसे देखिए ये हमारा यहाँ पर क्या है, टास्क बार है, ये नीचे की जो पट्टी है इसको क्या कहते हैं, टास्क बार कहते हैं, और ये जो इधर वाला भाग होता है इसको कहते हैं सिस्टम ट्रे, सिस्टम ट्रे। तो देखिए आप ये भी कह सकते हैं कि टास्क बार के अंदर जो सिस्टम ट्रे होता है वहां पर देखिए, जैसे पटवारी का जो मैं आपको एग्जाम की बात कर रहा हूं, वहां पर आपका जो ऑप्शन में दिया था वो दिया हुआ था सिस्टम ट्रे, तो सिस्टम ट्रे भी यहां पर सही है, और आपका यहां पर ये जो टास्क बार है ये भी यहां पर क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बड़ी संख्या में, ये राजस्थान पुलिस का क्वेश्चन है बेटा, राजस्थान पुलिस 2020 का क्वेश्चन है। ये काफी मैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन भी लेके आया हूं बेटा, ताकि आप इनको अच्छे से समझ सकें, एग्जाम का लेवल जो है किस प्रकार से रहता है, क्या भाषा रहती है वो आप देख सकें। बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए निम्नलिखित में से किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, प्रोजेक्टर, टचपैड, सीडी रोम या पेन ड्राइव, बताइए बताइए क्या आएगा इसमें। चलिए यहां पर देखिए, मतलब आपको क्या करना है, आपके एक प्रकार से जो आप बड़ी संख्या में, यानी कि ज्यादा संख्या में अगर आपके पास व्यक्ति उपस्थित है, हाँ भुवनेश तिवारी जी ने कहा है प्रोजेक्टर, ठीक है, मुकेश ने सेकंड में ए, और ठीक है दिनेश जी ने भी ए कहा है, ठीक है बेटा, यहाँ पर ए करेक्ट आंसर है, प्रोजेक्टर आएगा, बिल्कुल सही। देखो प्रोजेक्टर क्या होता है, बड़ी संख्या में, जैसे देखो अगर मैं टीवी की बात करूं, स्क्रीन की बात करूं, तो सामने एक सीमित जनसंख्या को, सीमित लोगों को हम वो चीज दिखा सकते हैं। बट अगर मैं यहाँ पर बात करूं बेटा प्रोजेक्टर की, तो प्रोजेक्टर एक प्रकार से क्या होता है कि जैसे थिएटर में गए अपन मूवी देखने, तो वहां पर वो जो बड़ी स्क्रीन बनती है वो प्रोजेक्टर के द्वारा बनती है। एक साथ देखिए 400-500 लोग, देखो क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, आप एक मार्क करना बेटा, है ना, आज जितने भी क्वेश्चन है जो गलत हो रहे हैं उनको लिखते जाओ आप, है ना, जैसे एक नंबर, एक गलत हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा, उनको काउंट करना है, लास्ट के अंदर अपन देखते हैं कि आपके कितने सही हो और कितने गलत हुए, है ना, तो वो थोड़ा ऑब्जर्वेशन रहेगा, ठीक है, तो आप वो भी थोड़ा सा कॉपी के अंदर साइड बाई साइड लिखते रहिए, और लास्ट के अंदर जब मैं पूछूं तो बताना कि आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए, ठीक है, तो एक एक आइडिया लगेगा, एक ओवरऑल हमें वो मिलेगा कि कितने आपकी तैयारी कितनी अच्छी है ना। आ रहा है रश्मि, अभी कमेंट आया आपका, इससे पहले आपका कमेंट नहीं आया। देखिए प्रोजेक्टर यहाँ पर देखिए, टच पैड क्या होता है, ये टच पैड है बेटा, टच पैड देखिए लैपटॉप में जो होता है ना बेटा, माउस वाला प्लेस नीचे होता है, जिसको अपन टच करके माउस की तरह कंट्रोल करते हैं, बोला सीडी रोम, ये सीडी प्ले करता है, पेन ड्राइव तो आपको पता है ये स्टोरेज डिवाइस है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए यहां पर आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, रन कमांड विंडो को लॉन्च करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। देखिए ये भी आपके, आई थिंक ये जूनियर अकाउंटेंट में आया था क्वेश्चन, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, कि रन कमांड विंडो ओपन करने का, एक बार लाइक कर दो बेटा, सभी लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, अरे थम्स अप करके लाइक कर दो बेटा, लाइक कर दो फटाफट से। आ रहे हैं गार्गी, आपके भी आंसर आ रहे हैं बेटा, हाँ आ रहे हैं, आपके भी आंसर आ रहे हैं। आप देखो अपने खुद के लेवल पे भी कॉपी पे थोड़ा नोट डाउन करना कितने सही कितने गलत हो रहे हैं, है ना। हाँ रणवीर ने ऑप्शन नंबर बी दिया है, और आदिल का नहीं, भुवनेश का भी बी है, और रणवीर का बी है, क्या है, पीतम का बी, गार्गी का बी है, दिनेश का बी है, खजूर का बै, ठीक है, ऑप्शन नंबर बै बिल्कुल, बी बिल्कुल करेक्ट है बेटा। देखो विंडोज के साथ में अगर आप आर दबाते हो तो एक रन कमांड विंडो ओपन होती है। देखो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक कीबोर्ड ओपन करता हूँ, ये विंडो दबाया और आर दबाया, जैसे ही मैंने आर दबाया विंडो के साथ आर, देखो ये रन लिखा हुआ है कोने में, और यहाँ पर एक रन कमांड विंडो जो है वो मेरा ओपन हो चुका है इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर मेरा बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। हाँ तीसरे मुकेश सही है, मुकेश सही है, गार्गी सही है बेटा, है ना। हाँ अगला देखो इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन ये, पेज पे उपस्थित किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा विवरण क्या कहलाता है। जैसे ये जनरली इंग्लिश की किताबों में देखने को मिलता है, जैसे कोई शब्द है, कोई कॉम्प्लिकेटेड शब्द है, अब बुक वाले को पता है कि ये बच्चा नहीं समझ पाएगा, तो वो क्या कर देता है, उसका अर्थ भावार्थ वगैरह नीचे लिख देता है, तो वो क्या कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं, क्या हेडर कहलाता है। देखिए पेज के नीचे, नीचे के भाग में लिखा गया है, हेडर होगा, फुटर होगा, एंड नोट या फुट नोट, बताइए क्या आएगा, बताइए क्या आएगा यहाँ पर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आप इस लैंग्वेज को ढंग से पढ़ें। भुवनेश का बी है, डी है, ठीक है, डी आ रहा है, फुट नोट, अच्छा फुट नोट किसका, मुकेश का है, और रणवीर का है, गार्गी का सी है, ठीक है,
और दिनेश का डी है, रणवीर डी, संध्या डी। बेटा यहां पर देखो सुनो, ऑप्शन नंबर यहां पर जो मेरा आएगा ना वो मेरा आएगा फुटनोट, ध्यान रखिएगा। ये आपका डी आएगा, फुटनोट नहीं आएगा, एंड नोट नहीं आएगा। सुन लो बेटा क्या होता है, देखो ये कह रहा है किसी पेज के ऊपर, ध्यान से सुनो, किसी पेज के ऊपर, ये क्या कह रहा है, पेज पर उपस्थित किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे। भाई यहां पर कोई शब्द आया तो इसके नीचे अपन ने कोई जानकारी लिखी है। अब ये इसी पेज पर लिखी है, दूसरे पेज पर तो हमें नहीं दिखानी है, हो सकता है वहां पर अलग जानकारी लिखनी हो। देखो अगर आप करते हो हेडर, हेडर तो क्या है बेटा, हर पेज के ऊपर रहता है और हेडर में लिखी जानकारी हर पेज पर दिखाई देती है। ऐसे फुटर हर पेज के नीचे होता है और इसमें लिखी जानकारी हर पेज के बॉटम में दिखाई देती है। एंड नोट जो होता है ये पूरे डॉक्यूमेंट के अंत में, यानी कि लास्ट वाला जो पेज होता है ना उस पर लिखा जाता है ये। अच्छा फुटनोट, फुटनोट, फुटनोट यहां पर क्या है, फुटनोट के अंदर क्या है, ये क्या होता है, किसी भी पृष्ठ के अंत में लिखा जाता है। ठीक है, पेज के जो अंत में लिखा जाता है उसको कहते हैं फुटनोट। देखो हर एक पेज का अलग अलग फुटनोट हो सकता है, पर फुटर हर पेज का सेम होता है। देखो बात समझ में आई बेटा, बात समझ में आई। देखो अगर मैं फुटर की बात करूंगा, अगर मैं फुटर की बात करूं तो ये तो हर पेज के ऊपर सेम ही रहता है। फुटर में लिखी जानकारी प्रत्येक पेज पर दिखाई देती है और ये अलग अलग नहीं होती है, सेम होती है। परंतु फुटनोट में जो भी लिखते हैं वो प्रत्येक पेज पर क्या होता है, अलग अलग दिखाई देता है। बात समझ में आ गई। तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या है, डी फुटनोट आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखिए, लिनक्स किस भाषा में लिखा गया है, ये थोड़ा डीप क्वेश्चन मैं कह सकता हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, है ना, लिनक्स जो है वो कौन सी भाषा के अंदर, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन सी भाषा में लिखा गया है ये बताना आपको। देखिए सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है या फिर सी है, अच्छा बताइए क्या आएगा इसमें। आज मेरे को कमेंट थोड़े से देरी के साथ आपके दिख रहे हैं, है ना, तो बट कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हाँ मेरे अभी आप कमेंट करते हो उससे थोड़ी देर बाद में दिखते हैं मुझे, शायद नेटवर्क वगैरह में कुछ कंजेशन कुछ दिक्कत है। हाँ गार्गी का बी है, रणवीर का बी है, प्रीतम सिंह का बी है, मुकेश का बी है और भुवनेश का सी। नहीं 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 नहीं, बी सबका गलत है, सी लैंग्वेज आएगा बेटा। देखिए यूनिक्स जो है ना वो भी सी भाषा में पहले अलग में फिर बाद में सी में लिखा गया था। लिनक्स है वो भी सी भाषा में लिखा गया, ध्यान रखिएगा बेटा। ऑप्शन नंबर ए आएगा। अरे ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया ना आपका क्वेश्चन, हाँ तो लिखते जाना किसके कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है ना, लास्ट में बताना फिर मेरे को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा आएगा, ए आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है अगला देखते हैं इसमें क्या है। एमएस पावर पॉइंट में फॉन्ट की अधिकतम साइज, देखो अब सुनो बेटा, एमएस पावर पॉइंट की बात करें ध्यान से देखना, एमएस वर्ड में अलग होती है, एक्सेल में अलग होती है, पावर पॉइंट में अलग होती है। ठीक है अब आपको एमएस पावर पॉइंट में पूछा, बताओ क्या आएगा। हाँ बताइए क्या आएगा, अभी देखते हैं किस किस के कमेंट आते हैं। हाँ बताइए 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 बेटा। भाई 96, 1000, 4000 या फिर 3000। एमएस पावर पॉइंट में फॉन्ट का अधिकतम जो साइज है वो कितना हो सकता है। ठीक है महावीर का ए 96 कह रहे हैं। और बताइए बेटा। बहुत बढ़िया बेटा, ये जो सेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए। मुकेश ने भी ए कहा है, दिनेश ने 4000, भुवनेश का ए है, प्रीतम का 3000 4000 है, राजेश का भी, राजवीर का ए है, गार्गी का सी है। और बताओ। देखो बेटा यहां पर जो ऑप्शन आएगा ना मेरा, सुनो ऑप्शन नंबर यहां पर बेटा सी है। देखो ए भी सही है बेटा, सुन लो ए भी सही है। देखो जिन्होंने ए कहा है मुकेश है, महावीर है और कौन है, राजवीर है। सुनो बेटा अब क्या होता है एमएस पावर पॉइंट के अंदर ये जो लिस्ट होती है ना बेटा यहां पर, इसमें 8 से लेके 96 तक साइज उपलब्ध होता है। भाई न्यूनतम 8 होता है, मैक्सिमम 96 होता है यहां पर ये कह रहा है कि अधिकतम साइज हो सकता है, मतलब अगर ज्यादा से ज्यादा अगर मैं करना चाहूं, है ना, तो वो कितना हो सकता है ना, तो वो यहां पर बेटा 4000 है। देखो मिनिमम अगर मैं बात करूं इसकी फॉन्ट साइज की, अगर मिनिमम की, मिनिमम तो ये होता है 1 और मैक्सिमम जो है ये हो सकता है 4000। ध्यान रखिएगा 4000, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है ना। हाँ हाँ गुरुचारण सही है, संध्या का भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें 4000। देखो अगर वो पूछे कि, देखो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे ये कहे
कि MS पावर पॉइंट के अंदर जो आपकी साइज होता है वो कितना उपलब्ध होता है ना, मैक्सिमम उपलब्ध कितना होता है, या आपको दूसरे शब्दों में कहें कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में मैक्सिमम साइज कितना अवेलेबल होता है, तो आप कहेंगे 96 मैक्सिमम, क्योंकि उससे बड़ा नहीं, मिनिमम 8 मैक्सिमम 96, पर आप कितना कर सकते हो वो यहां पर कितना होता है 4000, उसको फिर टाइप करना पड़ता है आपको। ठीक है, नहीं नहीं रश्मि जी आपके आंसर आ ही नहीं रहे हैं, अब आप ये बात लिखते हो तब तो आ जाती है, आप और आपका आंसर आया ही नहीं अभी तक, आता तो जरूर आपका नाम लेते हैं, आपका आपने आंसर लिखा ही नहीं भाई, लिखोगे तो ही आंसर पढ़ेंगे ना, ऐसे थोड़ी होता है। अगला देखो क्या है, मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है आपके साथ है बेटा, जिस जिसका आंसर आता है मैं सबका नाम पढ़ देता हूं ऑलमोस्ट। HTTP का क्या तात्पर्य बताइए, HTTP का क्या तात्पर्य है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टूल ट्रांसफर प्रोसेस, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोसेस, हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बताइए क्या आएगा, बताओ 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 फटाफट से बताओ, अरे बताओ फटाफट से क्या आएगा। मुकेश ने ए कहा है और रणवीर का भी ए आया है, और बताइए महावीर का ए है, बुनेश जी का ए है, और रणवीर प्रीतम गार्गी दिनेश कमलेश, और सबका सही है, सबका सही है, सबका सही है, महावीर का सही है, ये क्या है डीजे का सही है, गुरु सही है बेटा सबका, संध्या का सही है, ऑप्शन नंबर ए, ये तो सबको पता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP है ना, तो ये एक प्रकार से क्या होती है, ये एक प्रोटोकॉल होती है, ये प्रोटोकॉल होती है जो इंटरनेट के ऊपर विभिन्न वेब पेज को एक्सेस करने के लिए उपयोग में ली जाती है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट होगा। अगला देखिए क्या है, कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्रामों के समुच्चय को कहते हैं, देखिए कंप्यूटर में जो प्रोग्राम होते हैं ना, छोटे छोटे प्रोग्राम वगैरह हम लोग बनाते हैं, उनके समूह को क्या कहते हैं बताइए, प्रोग्राम का जो समूह होता है वह क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है, नॉलेजवेयर कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है, या अनुदेश कहलाता है, बताइए क्या आएगा इसमें। भाई जो आपका यहाँ पर प्रोग्रामों का समुच्चय यानी कि समूह, यानी कि ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड, बताइए क्या कहलाएगा। देखो अब यहां पर मैं बता देता हूं, अगर निर्देश देते हो, अगर कंप्यूटर को निर्देश देते हो तो निर्देशों का समूह क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है, क्या कहलाता है प्रोग्राम, और प्रोग्राम का समूह जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सॉफ्टवेयर, क्या कहलाता है सॉफ्टवेयर, निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है और प्रोग्राम का समूह क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसीलिए देखो ये पूरा सीक्वेंस बता दिया मैंने आपको एक तरीके से, ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी, एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन नंबर सी सॉफ्टवेयर यहां पर मेरा करेक्ट आंसर है, बिल्कुल समझ में आ गया। हाँ ध्यान से सुनना बेटा, बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ रश्मि सही है बेटा, इस बार आपका कमेंट आया। अगला देखो क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा तत्व प्रशासनिक उपकरणों को, यह राजस्थान पुलिस का क्वेश्चन है बेटा, बताइए क्या आएगा इसमें। बंशीलाल कह रहे हैं सी, अच्छा पिछले क्वेश्चन का है ये तो, बताओ बेटा क्या आएगा। भाई विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा तत्व प्रशासनिक, अरे इंग्लिश में मैं बता देता हूं बेटा आपको, इंग्लिश को बता देता हूं मैं, प्रशासनिक उपकरण मतलब मैं कह सकता हूं एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, टूल्स, और कह सकते हैं क्या इसको, देख लेना जो भी इंग्लिश है, जहां तक मेरा विचार है इसको यही कहा जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव टूल। ऑप्शन दिनेश कमलेश पीतम रणवीर गार्गी और मुकेश राजवीर, हाँ ठीक है, एसके सबका सही है, सबका सही। देखो कंट्रोल पैनल आएगा इसमें, इसका मतलब क्या है, देखो ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये लैंग्वेज जो होती है ना बेटा, लैंग्वेज समझना आजकल जो है ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो ये क्या कह रहा है, कौन सा प्रशासनिक उपकरण, मतलब एक तरीके से कंप्यूटर के अंदर जो भी हमें चेंजेस करने हैं, जो भी हमें उसमें बदलाव करने हैं, ऐसे विकल्प किसमें, देखिए रिसाइकल बिन, अच्छा अगर आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं भी आए तो आप एक काम करो बाकी ऑप्शन पढ़ लो, ठीक है। अब आपने पढ़ा रिसाइकल बिन, अरे भाई रिसाइकल बिन में तो डिलीट की गई फाइल रहती है, तो उसका क्या मतलब है प्रशासनिक उपकरण, नहीं जी ये तो गलत बात है, तो ये मेरा गलत हो जाता है।
फिर आपने देखा टास्क बार। अरे भाई टास्क बार में तो क्या होता है, जो रनिंग एप्लीकेशन है वो देख सकते हैं, डेट टाइम वगैरह वो सारी चीजें रहती हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये एक वेब ब्राउजर है जो वेबसाइट वगैरह देने के काम आता है। बट अगर मैं देखूं कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल जो है ये यहां पर देखो फिर लिंक इसी का ही बैठ रहा है कि हाँ यार कंप्यूटर की सारी चीजें कंट्रोल तो इससे ही होती है। मतलब प्रशासन क्या करता है, अपने एरिया को कंट्रोल करता है, क्या कहां कैसे कब क्यों होगा, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर सारी चीजें कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल पैनल। देखिए आजकल, पहले विंडोज 7 तक कंट्रोल पैनल आता था, विंडो 10 में कह दीजिए या फिर आप यहां पर विंडो 11 में कह दीजिए, अभी सेटिंग करके जो है वो नाम आता है यहां पर सेटिंग्स। जैसे मोबाइल में सेटिंग्स होता है ना, वैसे कंप्यूटर का सेटिंग्स जो कंट्रोल पैनल एक तरीके से। हाँ वैसे कंट्रोल पैनल विंडो 10 में आप देखोगे अलग से भी मिलेगा। जैसे अभी मैं आपको इसमें दिखाऊं, जैसे देखो बेटा यहां पर जाऊंगा ना तो देखो ये सेटिंग्स है, ये सेटिंग है जिससे आप अपने कंप्यूटर के अंदर सारी चीजों का बदलाव कर सकते हो। अब देखो मैं आपको कंट्रोल पैनल भी दिखा देता हूं, ठीक है, एक सेकंड, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यहां पर मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखो कंट्रोल पैनल अलग होता है वैसे, ये कंट्रोल पैनल है, वो सेटिंग भी है इसमें और कंट्रोल पैनल भी है, दोनों ही आता है बेटा, दोनों ही आते हैं, ठीक है ना, दोनों ही आते हैं। पहले विंडो 7 तक जो है ना ये कंट्रोल पैनल सेटिंग वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं होता था, पर आजकल जो है ना ये सेटिंग दे दिया और साथ में कंट्रोल पैनल भी है, क्योंकि अगर किसी को यहां से अनइंस्टॉल करना, सारी चीजें आप इससे व्यवस्थित कर सकते हो। अगला देखिए बेटा, ये प्रशासनिक उपकरण वाला अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अगला देखो क्या है, IPv6 एड्रेस का साइज कितना होता है, IPv6 का साइज क्या होता है, बताइए क्या आएगा। बताओ बेटा क्या आएगा, सबसे पहले किसका आंसर आता है देखते हैं, बताओ बेटा। अच्छा महावीर चारण का बी आया है, और बताइए 128, ठीक है महावीर आपका हो चुका है। अच्छा एक बार ही लिखा करो आंसर, दो बार मत लिखा करो ताकि सबके नाम भी मैं देख सकूं। रणवीर का बी है, गुरुचारण का बी है, दिनेश का बी है, प्रीतम का बी, अच्छा गार्गी का बी है, और रश्मि का 128, ठीक है। ऑप्शन लिखा करो ABCD, और एक व्यक्ति एक बार ये आंसर दिया करो बेटा, है ना। हाँ अब देखो प्रीतम ने, राजवीर ने, ये क्या मल्टीपल टाइम लिखते हैं तो फिर हाँ एक बार लिख दिया करो, मैं देख लेता हूं आपका नाम, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 128 बिट। देखो बेटा ये आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है ना ये दो तरीके के होते हैं, एक V4 होता है और V6 होता है। V4 जो होता है ये 32 बिट का होता है, ठीक है, यानी कि 4 बाइट इसको मैं कह सकता हूं अगर बाइट में पूछे तो। और ये जो आपका है V6 ये 128 क्या है, बिट है, तो इसको मैं कह सकता हूं यहां पर 16 बाइट इस तरीके से, यानी कि आप बाइट में कहेंगे तो 16 और बिट में कहेंगे 128, तो जैसे भी आपको सही लगे उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। हाँ अगला देखिए इसमें क्या है? क्योंकि देखो एग्जामिनर का डिपेंड वो मूड पे डिपेंड करता है ना कि वो कैसे दे देता है एग्जाम के अंदर। तो अगर बिट में दे रहा है तो बिट में कर दीजिए, बाइट में कर रहा है बाइट में कर दीजिए। इंटरनेट प्रोटोकॉल एक प्रकार से आईपी एड्रेस होता है, ये हर कंप्यूटर का इंटरनेट के ऊपर एक विशिष्ट पहचान होती है ना, अद्वितीय पहचान, इसको अलग अलग चीजें इसमें थी, मैंने बताई थी आपको। अगला देख लीजिए इसमें क्या है, HTTP और www.google.co.in। देखिए ये पूरा का पूरा जो है ना इसको URL बोलते हैं बेटा, या क्या बोलते हैं, URL या वेब एड्रेस इसको बोल सकते हैं। इस सारे के अंदर जो है एक प्रोटोकॉल है, कि एक भाग ऐसा है जिसको प्रोटोकॉल कहते हैं, वो कौन सा बताइए, बताइए कौन सा। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, और तरीके से इसको देखिए और आंसर दीजिए क्या आएगा इसमें। भाई वैसे तो इसको URL बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसकी भी फुल फॉर्म में बता देता हूं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना। हाँ अब आप इसकी बताइए मुझे। अच्छा संध्या कह रही है डी, गुरुचारण का डी है, बुनेश का डी है, और किसका, राजवीर का सी है। अरे भाई एक बार में लिख दिया करो ना, ऑप्शन लिख दिया करो। महावीर का भी डी है, गार्गी का डी है, कमलेश का डी है, दिनेश का डी है। हाँ ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। देखो यहां पर क्या है बेटा,
ये जो आपका है ना www, सॉरी इसको तो कहते हैं प्रोटोकॉल, ये वर्ल्ड वाइड वेब, ये आपका जो है इसको कहते हैं डोमेन नेम, और ये जो लास्ट वाला है इसको कहते हैं टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन कहते हैं इसको, ठीक है, टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। अगला देखिए इसमें क्या है, यहां पर डिफॉल्ट रूप में हेडर और फुटर किस पेज पर प्रिंट होते हैं। देखिए हेडर और फुटर जो है भाई, देखिए हेडर और फुटर जो है वो किस पेज पर होते हैं, मतलब पहले पेज पे होते हैं या पहले तीसरे पांचवें अल्टरनेट पेज पर होते हैं एक छोड़कर, या प्रत्येक पेज पर, या नन ऑफ द अबव, यानी कि किसी पेज पर नहीं होते। देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन इंग्लिश में है, और पर बता सकते हो आप, बता सकते हो, बताओ क्या आएगा इसमें, बताओ क्या आएगा, बताओ 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 बताओ, बहुत ही बढ़िया है। हाँ, गार्गी का सी, महावीर का सी, और बताओ और बताओ और बताओ, बिल्कुल सही है, 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 रणवीर का सही है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं बेटा, स्लो है कोई दिक्कत नहीं है, सबका आंसर तो देने दें उनके बताने। एक्चुअली में क्या है, स्लो का एक रीजन ये भी है क्योंकि कमेंट आपको लेट दिख रहे हैं, मेरे को आपके कमेंट जो है ना वो लेट दिख रहे हैं, इस वजह से भी है। तो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा अपन कर लेंगे, इसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो है हेडर और फुटर जो होता है ये प्रत्येक पेज पर दिखाई देते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, फुटनोट होता है वो आपका हर पेज पर अलग अलग होता है, पर हेडर में लिखी जानकारी फुटर में लिखी वो हर पेज पर दिखाई देती है। सो ऑप्शन नंबर यहां पर मेरा सी आएगा। अगला देखिए इसमें क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताइए क्या बोलते हैं उसको, जब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा लोड होता है ना उसको क्या बोलते हैं, क्या उसको लोडिंग बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं, लोड होना है, लोड होना, लोडिंग होता है, बूटिंग होता है, अपलोडिंग होता है, या बगिंग होता है, बताइए बताइए, 13 में बी, ठीक है, महावीर का तो आंसर भी आ गया है, आशीष का भी बूटिंग है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सबका, गुरु का, मुकेश का, गार्गी, भुनेश, सबका सही है, बूटिंग होता है बेटा। देखो क्या होता है, जब भी कंप्यूटर को चालू करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी जो है यहां से प्राइमरी मेमोरी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, इस प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। और बूटिंग आपकी दो प्रकार की होती है, एक कोल्ड होती है और एक वार्म बूटिंग होती है। कोल्ड क्या होती है, बंद कंप्यूटर को चालू करने पर होने वाली बूटिंग कोल्ड, और रीस्टार्ट अगर अपन करते हैं कंप्यूटर को तो उस समय होने वाली बूटिंग क्या कहलाती है, वार्म बूटिंग कहलाती है। तो ये बूटिंग के बारे में थोड़ा सा परिचय हो गया, ठीक है। अगला देखिए, अच्छा बूटिंग करने के लिए उत्तरदायी कौन होता है, रोम होता है, क्योंकि रोम में बूट प्रोग्राम होता है जिसके कारण बूटिंग जो है वो प्रक्रिया संपन्न होती है। एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है, देखिए स्पेलिंग और ग्रामर एरर मैं इसमें कह सकता हूं, है ना, कौन सी वाली की है जिनके द्वारा मैं ये काम कर सकता हूं, F7 है, F8 है, F9 है, या फिर F1 है। ब्यूटिंग क्या होता है, लूटिंग क्या होता है, भाई क्या लिख क्या रहे हो तुम, होश में हो क्या। हाँ देखो यहां पर बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर मुकेश, गार्गी और कमलेश, भुवनेश, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, यहां पर महावीर का सही है, दिनेश का सही है। हाँ यहां पर क्या है, ऑप्शन नंबर मेरा ए आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, F7 आएगा। F7 होता है किसके लिए, ये होता है स्पेलिंग और ग्रामर एरर चेक करने के लिए, ठीक है। एक होता है बेटा थिसॉरस, इसका बेटा होता है शिफ्ट प्लस F7, शिफ्ट प्लस में F7, ये थिसॉरस का होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। थिसॉरस मतलब होता है पर्यायवाची, समानार्थी, मिलते जुलते शब्द खोजने के लिए। अगला देखिए इसमें क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में कुल कितनी पंक्तियां होती है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए कितनी होती है, बताइए। 10,48,000, 10,48,576, 10,48,567, या फिर 10,48,675, बताइए कितना है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, सारे आंकड़े मिलते जुलते हैं, अब आपको कौन सा याद है बस उसके हिसाब से बता दीजिए। आशीष का बी आया है, ठीक है, ठीक है, महावीर का दिख रहे हैं मेरे को, रश्मि कमेंट दिख रहे हैं सबके, महावीर का बी है, गार्गी, संध्या, ठीक है, भुवनेश, ठीक है, बी करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर।
बी करेक्ट आंसर है। देखो 10,48,576 इज द करेक्ट आंसर, है ना। अगर मैं इसमें रो की बात करूं तो ये मेरी कितनी है, 10,48,576, ये मेरे यहां पर रो होती है, पंक्तियां होती है टोटल। हाँ नहीं 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 67, कमलेश ये नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहां पर। अगला देखिए, एक वायरस था जिसका पता पहली बार आरपानेट पर चला। देखिए पहली बार आरपानेट में जो वायरस मिला, या मैं ये भी कह सकता हूं विश्व का प्रथम कंप्यूटर वायरस जो है उसका नाम क्या है, बताइए क्या नाम है उसका। विश्व का प्रथम कंप्यूटर वायरस जो है उसका नाम क्या है, क्रीपर है या फिर स्टक्सनेट है या कॉन्सेप्ट है या स्टोर स्वार्म है, बताइए क्या आएगा। महावीर का ए ठीक है, मुकेश का डी ठीक है। देखिए यहां पर आपका जो वायरस है बिल्कुल सही है, आशीष और रणवीर बिल्कुल सही है। हाँ बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है बेटा, क्रीपर। देखो आरपानेट जो है इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं मैं, एडवांस्ड ठीक है रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये इसको बोलते हैं। इसको 1969 के अंदर जो है अमेरिकी रक्षा विभाग ने जो है इसको बनाया था, ठीक है, अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा इसको बनाया गया था। तो थोड़ा सा पूछ लिया जाता है, विश्व का प्रथम नेटवर्क भी इसको कहते हैं, और इंटरनेट की नींव रखने वाला नेटवर्क भी इसको ही कहा जाता है। तो यहाँ पर बेटा आंसर मेरा कौन सा आएगा, क्रीपर। अच्छा भारत में जो मिला था ना उसका नाम था सी ब्रेन, भारत में मिला प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है, सी ब्रेन, ऐसे नाम है उसका। अगला देखिए इसमें क्या है, प्रोजेक्टर व अन्य वीडियो प्रोजेक्ट में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक कौन सी है। देखो प्रोजेक्टर जो होते हैं ना बेटा, प्रोजेक्टर है ना, जो प्रोजेक्टर देखो अभी अपन ने पढ़ा भी था, उसके अंदर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, क्या उसमें डीएलपी है, जीएलपी है, सीएलपी है या उपयुक्त सभी, बताइए कौन सी वाली तकनीक का उपयोग किया जाता है प्रोजेक्टर या फिर अन्य वीडियो को प्रोजेक्ट करने, बताइए। हाँ ठीक है, गुरु का गार्गी डी, नहीं डी तो आएगा ही नहीं इसमें, नहीं एक ही तकनीक है बेटा। हाँ नहीं मुकेश डी नहीं यार, 29वां तो क्वेश्चन ही, 17वां तो क्वेश्चन चल रहा है अभी, क्या कर रहे हो भाई। हाँ डी नहीं आएगा इसमें डीएलपी आएगा बेटा, ये डीएलपी आएगा, किसी का भी सही नहीं है एक। हाँ डीएलपी होता है बेटा, इसको बोलते हैं डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, ठीक है, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग इसको बोला जाता है। अगला देखिए इसमें क्या है, दुकानों में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करके वस्तुओं को स्कैन किया जाता है ताकि वे बिल में अपने आप दर्ज हो जाएं और आप इसके मूल्य का भुगतान कर पाएं। ये भी आपके आई थिंक राजस्थान पुलिस 2020 के एग्जाम का क्वेश्चन है, बताइए इसमें क्या आएगा, बताइए क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 18 नहीं, हाँ 18, बताइए क्या आएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आशीष सही है, महावीर सही है, रणवीर ठीक है, मुकेश सही है, ऑप्शन नंबर गार्गी, हाँ सही है, रुबीना सही है, ऑप्शन नंबर ए आएगा बेटा बारकोड। अच्छा बारकोड नाम सुना है ना, अरे बारकोड नाम सुना है ना, काली और सफेद पट्टियां सी बनी होती है ना, जैसे आप एक पानी की बोतल भी खरीद के लेके आते हैं ना, इसके ऊपर है नहीं है, शायद उतार दी होगी। अपन कोई भी शॉपिंग मॉल वगैरह से खरीदते हैं ना, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं जनरली, उन सब के ऊपर जैसे आप एक रजिस्टर भी खरीदते हो, पेन भी खरीदते हो, उसके ऊपर भी एक ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस बनी होती है। जब आप शॉपिंग मॉल में जाते हो तो वो एक मशीन से उसको लाल रंग की लाइट डालता है, उसको स्कैन करता है तो फिर क्या होता है, उस प्रोडक्ट के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके उसके कंप्यूटर में ऑटोमेटिक ऐड हो जाती है, बिल के अंदर ऐड हो जाती है, तो वो वाला बार कोड होता है बेटा, बार कोड। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो होता है, ये बैंक के अंदर इस्तेमाल होता है बेटा, बैंक के अंदर जो चेक होता है ना बेटा, चेक जो होता है, चेक बुक वाला चेक, उसको चेक करने में। RFID अलग चीज है, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर बोलते हैं। हाँ ये हमारा एक प्रकार से हस्तलिखित या प्रिंटेड टेक्स्ट वगैरह को पढ़ने का काम करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला देखिए, क्रोम वेब ब्राउजर दिल्ली पुलिस में आया बेटा, ये पिछले साल दिल्ली पुलिस 2022 में आया है कि क्रोम वेब ब्राउजर जो है वो पहली बार कब एक प्रकार से
जारी किया गया, एक तरीके से मैं कहूंगा किस वर्ष ये बनाया गया, ये भी कह सकते हैं अपन। बताइए बताइए यहां पर क्या है? 2009, 19 में बी, और बताइए। गार्गी का सी है, मुकेश का सी है। देखो बेटा इसमें ऑप्शन नंबर ना यहां पर सी नहीं आएगा, ये जो बी कह रहा है ना महावीर, महावीर ने जो आंसर दिया है बी, वो बेटा करेक्ट आंसर है। हाँ, करेक्ट आंसर जो यहां पर है वो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी है। देखो आपका एंड्रॉइड आया था ना बेटा, एंड्रॉइड, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये भी आपका गूगल ने बनाया था, गूगल ने। और ये भी आपका कब आया था? 2008 में आया था। और उसी समय 2008 के अंदर जो है ये आपका क्रोम वेब ब्राउजर है, ये भी आपका तभी यूज किया गया था। और क्रोम के बारे में एक चीज और है, वर्तमान में एट प्रेजेंट सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाने वाला वेब ब्राउजर जो है वो कौन सा है? वो गूगल क्रोम है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इनमें से। तो पिछली बार जो आपका राजस्थान दिल्ली पुलिस 2022 का जो पेपर हुआ था पिछले साल नवंबर दिसंबर में, उसमें हालांकि गूगल क्रोम का ईयर तक पूछा गया था, यही क्वेश्चन था कि कौन से वर्ष में बना था। तो अब आप देखो कितने लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला देखिए इसमें क्या है, इनका मिलान करना है बेटा, इनका मिलान करना है ABCD का, कि बिंग जो है वो किसके साथ, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, गूगल क्रोम, जीमेल, बताइए इसमें से कौन सा किसके साथ मेल होगा, उसका एक बार करिए आप, अच्छे से देखिए, है ना, बताइए, फिर मैं बताता हूं कौन सा आएगा इसमें। बिंग, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, गूगल क्रोम, जीमेल। सामने की तरफ लिखा हुआ है सोशल नेटवर्किंग है, ईमेल है, सर्च इंजन है, ऑनलाइन शॉपिंग है, या वेब ब्राउजर है। बताइए क्या आएगा इसमें? बताइए। गार्गी ने बी आंसर दिया है, ठीक है, मुकेश का भी बी है, दिनेश का बी है, और बताइए, और बताइए। महावीर का बी, गुरुचारण, राजवीर, सबका बी आ रहा है, कमलेश का भी है। अरे सबका ही गलत होगा या सबका सही होगा? डूबोगे तो सारे डूबोगे और तर जाओगे तो सारे तर जाओगे। कन्फर्म है क्या? चलो चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर क्या आएगा देखिए, इसमें क्या है बेटा, जो बिंग है ना, बिंग ये एक सर्च इंजन है, तो ये 3 नंबर आएगा इसमें। फ्लिपकार्ट ये आपकी ऑनलाइन शॉपिंग है, आपको पता है। फेसबुक सोशल नेटवर्किंग है, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, जीमेल एक ईमेल सर्विस है। तो अब देखो पहले ए में आएगा 3 नंबर, है ना, बी में आएगा 4 नंबर, सी में आएगा 1 नंबर, डी में आएगा 5। ठीक है, ये बिल्कुल बी करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर है। अगला देखिए इसमें क्या है, अगला देखो इसमें क्या है। भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का आगमन कब हुआ था? भाई भारत के अंदर जो पहला कंप्यूटर लेके आए थे अपन, वो कब लेके आए थे? ये आपको साल बताना है बेटा, बताइए। ईयर, ईयर कौन सा था, ईयर कौन सा था बताइए। 1925 था, 1935 था, 1945 या 1955? बताइए। देखिए अगर मैं बात करूं, हाँ, इंडियन कैसे कर सकते हैं, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, तो बेटा ये चैनल ही राजस्थान का है, हमारे क्लास 24 का जो चैनल है उस पर आपको मिल जाएगी ये चीजें। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, जो ऑप्शन मेरा यहां पर आएगा वो ऑप्शन मेरा 1955, भावेश बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी आएगा। ये कौन सा कंप्यूटर था, इसका भी एक क्वेश्चन मैंने इस क्विज के अंदर डाला हुआ है, आगे आएगा वो क्वेश्चन, अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी बता दूंगा तो फिर वो क्वेश्चन तो आपका सही हो ही गया। 1955 में लाए थे, ये बिल्कुल सही बात है, 1955 में लाए थे भारत के अंदर पहला कंप्यूटर, ठीक है, उसका नाम क्या था वो आगे बताऊंगा, ठीक है। अगला देखिए यहां पर क्या है कि निम्न में से कौन सा आपके प्रदर्शन की मुद्रित प्रतिलिपि? अच्छा, मुद्रित प्रतिलिपि का मतलब होता है प्रिंटेड कॉपी, प्रिंटेड कॉपी, ठीक है। कौन सा ऐसा है जो आपके प्रदर्शन, अच्छा प्रदर्शन को मैं कह सकता हूं प्रेजेंटेशन, ठीक है, यानी कि प्रेजेंटेशन की जो प्रिंटेड कॉपी है वो कौन उपलब्ध करवाता है? आउटलाइंस करवाता है, स्पीकर नोट करवाता है, ऑडियंस हैंडआउट, या उपरोक्त सभी? बताइए क्या आएगा इसमें, बताओ बेटा क्या आएगा इसमें? प्रिंटेड कॉपी, मुद्रित प्रतिलिपि,
भाई आपकी देखो जो प्रेजेंटेशन है, मान लो उसमें 20 स्लाइड है, 20 स्लाइड है, उनको आपने प्रिंट कर लिया, वो क्या कहलाएगा? अच्छा, गार्गी, मुकेश, रणवीर, रश्मि, रितु, बिल्कुल सही है, ऑडियंस हैंडआउट आएगा इसमें। हैंडआउट से आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि प्रदर्शन से पहले उसकी प्रतिलिपि श्रोताओं को जो बांटी जाती है उसको इस प्रकार से एक लैंग्वेज के रूप में आया था, ठीक है। तो ऑडियंस मतलब जो सुनने वाले हैं, जिनको आप प्रेजेंटेशन दोगे, हैंड यानी कि हाथ, आउट यानी कि बाहर, मतलब अगर आपने उन स्लाइड को, अगर स्लाइड को कंप्यूटर से निकाल के उनके हाथ में अगर दे दिया है, उनका प्रिंट आउट दे दिया है, तो वो कहलाएगा ऑडियंस हैंडआउट। अरे क्या कहलाएगा? ऑडियंस। इस तरीके से क्वेश्चन सही है। अगला देखिए, ईमेल का क्या तात्पर्य है? बताइए, ईमेल का क्या तात्पर्य है? ईमेल का क्या मतलब होता है? ईमेल का क्या तात्पर्य है? ईमेल का क्या मतलब होता है? बताइए। ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज मेल होता है, या इलेक्ट्रिकल मेल होता है, या इलेक्ट्रोमैकेनिकल मेल होता है? बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बहुत ही, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप बता सकते हो इसमें। बताइए कौन सा आएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर यहां पर 23 में ए कह रहे हैं, ए कह रहे हैं, मुकेश, महावीर, गार्गी, दिनेश, सरला, ठीक है, बिल्कुल गुरु, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए आएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल यहाँ पर मेरा सही होगा, हाँ इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। अगला देखते हैं इसमें क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? बताइए। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? वो कौन सा व्यक्ति है? वो कौन व्यक्ति है? क्या नाम है उनका, जिन्होंने www का आविष्कार किया था? इसको www भी कहते हैं ना अपन, वर्ल्ड वाइड वेब को। हाँ, तो इसको www का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली है, सर थॉमस है, या फिर यहाँ पर आपका चार्ल्स बेबेज है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या आएगा इसमें से, बताइए। ऑप्शन नंबर यहां पर 24 में बी नहीं आएगा, ए आएगा। ये ऑप्शन नंबर टिम बर्नर्स ली आएगा बेटा, ध्यान रखो। टिम बर्नर्स ली ने आपके www का क्या किया था? आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए आएगा। हाँ, रितु चौधरी बिल्कुल सही है, गुरु चारण का भी सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउजर था? बताइए। पहला व्यावसायिक वेब ब्राउजर। मोजाइक, मोजिला, नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्या www 1989 बेटा, 89 में, 1989 में टिम बर्नर्स ली ने उसको बनाया था। और www वेबसाइट वगैरह को एक्सेस करने का एक तरीका है। मोजिला, देखिए यहां पर जो है पहला व्यावसायिक वेब ब्राउजर की अगर मैं बात करूं, तो देखिए यहां पर आएगा मेरा नेटस्केप। ये नेटस्केप जो है 1996 के अंदर ये पहला एक व्यावसायिक वेब ब्राउजर जो है वो, बिल्कुल बिल्कुल नेटस्केप बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहां पर मेरा डी आएगा, हाँ डी आएगा, डी। अगला देखिए इसमें क्या है। मॉनिटर की ऊर्ध्वाधर लंबाई व उसकी क्षैतिज लंबाई से जो संबंध है उसे क्या कहते हैं? कोई भी जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर मतलब स्क्रीन आप कह सकते हैं कंप्यूटर की, उस स्क्रीन की इस प्रकार से जो ये ऊर्ध्वाधर लंबाई है और ये जो है, इन दोनों का संबंध आपस में क्या कहलाता है उसका? क्या उसको डॉट पिच कहते हैं, रेजोल्यूशन कहते हैं, एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं, या साइज कहते हैं? बताइए क्या आएगा इसमें। देखो यहां पर बेटा बी रेजोल्यूशन, देखो यहां पर रेजोल्यूशन नहीं आएगा, नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखो लंबाई और क्षैतिज लंबाई का जो अनुपात, एक तरीके से मैं कहूंगा, हाँ वो एस्पेक्ट रेशियो आएगा बेटा, उसको रेशियो बोलते हैं, उसको रेशियो बोलेंगे बेटा, एस्पेक्ट रेशियो ये वाला आएगा इसमें। जैसे आपका मोबाइल है ना, मोबाइल के अंदर आप कैमरा ओपन करोगे ना, तो वहां पर आप देखो, ऐसे देखोगे आप, जैसे 4:3 है ना, 16:9, या 16:9.5, 1:1। अब आप जैसे 1:1 करोगे तो आपके कैमरे का जो स्क्रीन है ना वो ऐसी दिखाई देगी आपको,
मतलब अब वो फोटो जो है वर्गाकार आई, मतलब जितनी लंबाई है उतनी ऊंचाई है। अच्छा 4:3 मतलब ये लंबाई थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, चौड़ाई इतनी रहेगी। 16 लो, ये पूरे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर ऐसे आएगा आपका। देखे ना, अभी जैसे यूट्यूब चला रहे हो ना आप, तो आपकी पूरी स्क्रीन के ऊपर वीडियो आ रही है, तो मतलब ये जो अभी वीडियो ब्रॉडकास्ट यहां से हो रही है, ये 16:9 के रेशो में हो रही है। स्टैंडर्ड साइज होता है 16:9। हाँ एस्पेक्ट रेशो, हाँ वो जो होती है ना, वो पिक्सल की संख्या बताता है। रेजोल्यूशन जो है वो एक पिक्सल की संख्या बताता है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर टोटल नंबर ऑफ पिक्सल कितने हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऋतु बाई, हाँ 16:9 होता है। अगला देखिए इसमें क्या है। MS वर्ड 2010 में पिक्चर इंसर्ट करने पर कौन सा टैब डिस्प्ले होता है। मतलब आपको अगर कोई भी पिक्चर इंसर्ट करनी है, ठीक है, तो आप इंसर्ट मेन्यू का कर सकते हो। अब इंसर्ट करने के बाद में एक टैब जो है वो आपको और दिखाई देती है, वो कौन सी है, वो कौन सी है। डिजाइन टैब होती है, फॉर्मेट, लेआउट, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। डिजाइन डिजाइन डिजाइन, सब लोग डिजाइन कह रहे हैं। महावीर, रणवीर, भावेश। देखो बेटा यहां पर ऑप्शन नंबर, अच्छा लेआउट भी आ रहा है क्या। मुकेश ने लेआउट का है, बाकी सबने डिजाइन का है, और आप सबका गलत है, फॉर्मेट आएगा यहां पर, फॉर्मेट आएगा। दिखा देता हूं मैं थोड़ा सा, जैसे देखो, मैं थोड़ा सा ये आपको क्लियर ही कर देता हूं। जैसे देखो फॉर्मेट कैसे आता है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा। जैसे देखो ये मैंने एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन खोली, अब ये ऊपर देखो, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन तो ऑलरेडी है, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। अब यहां पर क्या है, जैसे मान लीजिए मैं कोई एक फोटो डालता हूं या इंसर्ट शेप डाल देता हूं, जैसे मान लो ये मैंने शेप डाली, जैसे ही मैंने शेप डाली एक फॉर्मेट नाम का टैब आ गया। देखो एक फॉर्मेट नाम का टैब जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है यहां पर व्यू के बगल में, देखो आप, ठीक है ना। जैसे ही मैंने कोई आकृति डाली, एक फॉर्मेट नाम का टैब ओपन ऑटोमेटिक आ गया। तो ये फॉर्मेट टैब होता है बेटा, यहां पर जो मेरा आंसर होगा वो कौन सा होगा, फॉर्मेट। आपको शायद दिख नहीं रहा है क्योंकि ब्राइटनेस वगैरह शायद इसकी कैमरे की थोड़ी कम ज्यादा हो रखी है, मेरे को इतना नॉलेज इसका है नहीं, मैं कल चलती क्लास में छेड़ नहीं सकता, नहीं तो मैं आपको प्रॉपर दिखा भी देता। प्रॉपर यहाँ फॉर्मेट आंसर होगा बेटा। हाँ राम राम भाई, राम राम राम। ठीक है अगला देखो इसमें क्या है। अगला देखो, कहां से आ गई खाली स्लाइड। अच्छा बताओ इसमें क्या आएगा। बेबेज का डिफरेंस इंजन कब प्रस्तावित किया गया था भाई, चार्ल्स बेबेज। ये कौन सा बेबेज है, ये चार्ल्स बेबेज है, ठीक है, चार्ल्स बेबेज। और इस आदमी को कंप्यूटर का पिता कहते हैं, कंप्यूटर का जनक कहते हैं। अब इस आदमी ने दो बनाए थे, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, याद है ना। अब डिफरेंस इंजन जो है वो कब बनाया था, उसका साल पूछा आपसे, आपको जो है उसका साल पूछा है, बताइए क्या आएगा। 1832, नहीं 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 नहीं, 32 32 32 32, अच्छा बी कह रहे हैं, कुछ ए कह रहे हैं। ए करेक्ट आंसर है बेटा, सरला यादव और मन भर का सही है। हाँ और रश्मि का भी सही है, ऊपर दिनेश ने भी सही आंसर दिया है। ये 1822, देखो बेटा दो बनाए थे इसने, चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है। एक का नाम था डिफरेंस इंजन, ठीक है, ये बनाया था 1822 में। और एक जो था वो था एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन, ये बनाया था 1833 के अंदर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो 22 है ना, 22 यहां सही होगा आपका, 33 नहीं होगा। हाँ एनालिटिकल, रश्मि सही कह रहे हो, 1833 बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ 32 नहीं है, 32 नहीं है, 1833 और 22 दो है, 32 तो है ही नहीं, 32 तो है ही नहीं। अगला देखिए इसमें क्या है, कि विशेष प्रकार के प्रिंटर होते हैं जो बड़े आकार वाले इंजीनियरिंग चित्र और उसी प्रकार के बड़े ग्राफिकल बनाने के लिए बनाए गए होते हैं। मतलब एक बहुत बड़े प्रिंटर होते हैं जिनका उपयोग जो है इन इन क्षेत्रों में किया जाता है, कौन से बताइए।
बताओ कौन सा आएगा। सी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, प्लॉटर ही यहां पर आएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े मानचित्र देखो, अगर आपको ये पूछे सबसे अच्छा प्रिंट कौन करता है, सबसे अच्छा प्रिंट कौन करता है, ठीक है, तो आप कहेंगे प्लॉटर करता है। दूसरा, प्लॉटर जो होता है इसका उपयोग बड़े बड़े मानचित्र, बड़े बड़े मानचित्र, मैप आप कह सकते हो, ठीक है। दूसरा, इमारतों के ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट, बिल्डिंग्स के मैप्स, ध्यान रखना, इमारतों के ब्लूप्रिंट, ठीक है। एक आता है फ्लोर चार्ट, फ्लोर चार्ट भी आप इसको कह सकते हो, फ्लोर चार्ट। ये सारे के सारे जो है प्रिंट करने में जनरली इसका उपयोग किया जाता है। हाँ हाँ हाँ, इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। हाँ, प्लॉटर। अच्छा, लेजर प्रिंटर भी होता है, पर इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी इससे भी ज्यादा अच्छी इसकी होती है, लेजर से ज्यादा बड़े प्रिंट नहीं ले सकते हो आप। जैसे आप देखो भारत का मैप है, कितना बड़ा होता है, बारीकियों से छोटी छोटी चीजें होती है, बहुत क्लियर कर दे सकते हो, तो वो प्लॉटर से प्रिंट होता है बेटा। और डेटा प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर तो आपको पता ही है, जो स्क्रीन बनाने का काम आता है, तो ये तो हो नहीं सकते। अगला देखिए इसमें क्या है, एच डी, इनको मैं इंग्लिश में लिखता हूं एच डी। एच डी, एस डी, वीजीए, ये तीन जो शब्द हैं, ये किससे संबंधित है बताइए। गुणवत्ता प्रदर्शन से है, यानी कि क्वालिटी से है, ध्वनि प्रदर्शन से है, ध्वनि की गुणवत्ता से है, मेमोरी की क्षमता से है, या प्रसंस्करण शक्ति से संबंधित है, बताइए किससे रिलेटेड है ये। हाँ बिल्कुल से, देखो ये जो होते हैं ना बेटा, इसको बोलते हैं हाई डिफिनीशन, हाई डिफिनीशन, एच डी वीडियो, ठीक है। एक होता है एच डी स्टैंडर्ड डिफिनीशन, वीजीए विजुअल ग्राफिक एरे, है ना। ये देखो, ये वीडियो की क्वालिटी, ये गुणवत्ता बताती है, यानी कि वीडियो क्वालिटी। एक अपन कहते हैं ना, जैसे फुल एचडी, तो फुल यानी कि फुल हाई डेफिनेशन एक तरीके से। कोई बात नहीं, हिंदी में अगली बार इंग्लिश में भी करवा लेंगे अपन, कोई बात, ठीक है रितु। अगला देखो इसमें क्या है, जब कोई यूजर पर माउस ले जाता है तो वह हाथ के आकार का हो जाता है। जब कोई यूजर माउस जो है वो इनमें से किसके ऊपर लेके जाता है, तो वो जो माउस का कर्सर है वो तीर के बजाय हाथ के जैसा दिखाई देता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से हाथ के रूप में ऐसे दिखाई देता है, ऐसे, बताओ। नहीं 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 रणवीर, ऐसा है, क्वेश्चन है ना इंग्लिश में भी जरूरी होते हैं, वैसे कंप्यूटर की ज्यादातर टर्म इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में थोड़ा समझना आसान हो जाता है। रितु कह रहे हैं हाइपरलिंक, सरला का ए और सवी यादव ए, मन भर का हाइपरलिंक ए। हाइपरलिंक करेक्ट है बेटा, हाइपरलिंक आएगा, हाइपरलिंक आएगा। देखो इसका शॉर्टकट जो होता है ना, ये होता है कंट्रोल प्लस में के, और ये आपका ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और ये आपको क्या करता है, वर्तमान डॉक्यूमेंट को किसी अन्य डॉक्यूमेंट पे पहुंच, जैसे आप कई बार रिजल्ट वगैरह आता है, नोटिस आता है, आप देखते हो नीचे नीले रंग का लिंक होता है, उस पर कहते हैं कि नीचे लिंक पर क्लिक करो, जैसे क्लिक करते हो तो वो एक दूसरा पेज खुल जाता है, वो हाइपरलिंक होता है, उसी को हाइपरलिंक बोलते हैं बेटा, ठीक है। हाँ, कंट्रोल प्लस में के। अच्छा अगला देखो, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट बिंदुओं को जोड़कर रुझानों की एक श्रृंखला चित्रित करता है। यह आपका राजस्थान पुलिस 2020 का क्वेश्चन है, बिंदुओं को जोड़कर रुझानों को चित्रित करता है, कौन करता है बताइए, बताइए। लाइन चार्ट, डोनर, देखो लाइन चार्ट, डोनर चार्ट, स्कैटर चार्ट, पाई चार्ट, कौन सा आएगा। गार्गी ने सी लिखा है, बाकी लोग बताओ बेटा क्या आएगा इसमें।
देखो यहां पर ऑप्शन नंबर है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? बी बी बी। नहीं नहीं, मन भर बी नहीं आएगा, ए आएगा। इतना टाइम नहीं है, आपने काफी टाइम ऑलरेडी। लाइन चार्ट आएगा। देखो लाइन चार्ट में क्या होता है, जैसे ऐसे होता है, पहले बिंदु बनाए जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। जैसे यहां पर मान लीजिए इस तरीके से बिंदु है, ठीक है, ऐसे। फिर इनको मिला दिया जाता है ऐसे, ऐसे, है ना, बिंदुओं को जोड़कर रुझाने को दर्शाना। अच्छा, एक बार क्वेश्चन आया था दैनिक उतार चढ़ाव को दर्शाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो वो भी हमारा लाइन चार्ट है। डोनट चार्ट ऐसे होता है बेटा, इस तरीके से होता है। ये पाई चार्ट का ही दूसरा रूप है। स्कैटर चार्ट हमारा ऐसे होता है, इसमें इसमें ऐसे बिंदु बिंदु से ही इसमें बना दिए जाते हैं, है ना। पाई चार्ट हमारा सर्कुलर फॉर्म में होता है, जैसे ये 30% इसको, 40% इसको, ऐसे पूरा 100% हो जाता है, वो वाली चीज है ना। हाँ, ये ऑलरेडी हम लोगों ने थोड़ा सा, आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो थोड़ा मैं यहाँ पर बता दूंगा आपको, टेंशन मतलब। अगला देखिए यहाँ पर क्या है। एमएस एक्सेल में टेक्स्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट अलाइन होता है, कौन सी तरफ अलाइन होता है बताइए? एमएस एक्सेल के अंदर जो है, जो टेक्स्ट होता है वो अलाइन होता है, कौन सी तरफ होता है बाय डिफॉल्ट रूप से? ये बताना आपको, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, बताइए। जैसे एमएस एक्सेल के अंदर जो भी हम लिखते हैं ना, वो एक छोटे सेल में लिखते हैं, तो वो कौन सी तरफ होगा? लेफ्ट साइड में होगा, राइट साइड में, या सेंटर, या जस्टिफाई? बताइए। बताइए। बी। अच्छा, दिनेश का ए है, सरला का, सवी का ए है। देखो अगर, हाँ, ए इज द करेक्ट आंसर, गार्गी, कमलेश, मन भर सबका ए है। सुनो, अगर मैं बात करूं टेक्स्ट की, जैसे मान लो राम लिखना है, तो वो बाय डिफॉल्ट कौन सी तरफ होगा? लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट सही है। और अगर आपने अंक लिखा है जैसे 149, तो ये कौन सी तरफ होता है? ये राइट साइड में होता है, ये फिक्स होता है, ये फिक्स होता है। एमएस एक्सेल में टेक्स्ट जो है उसका बाय डिफॉल्ट अलाइन जो है वो तो कौन सा होता है? लेफ्ट होता है। और जो आपका एक प्रकार से नंबर्स होते हैं वो आपके राइट साइड में अलाइन होते हैं। हाँ, ये फिक्स होता है बेटा। जस्टिफाई अलाइनमेंट तो होता ही नहीं है, देखो एमएस एक्सेल में जस्टिफाई तो होता ही नहीं है, जस्टिफाई नहीं होता है। अगला देखो क्या है। बैंकिंग चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंकों द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? बताइए। बैंकिंग चेक जो होता है, बैंक वाला जो चेक होता है, उसको त्वरित प्रोसेस करने के लिए, क्विकली, कम समय में उसको अगर आप प्रोसेस करना चाहते हो, तो आप किसका उपयोग करोगे? आप एमआईसीआर का करोगे, ओसीआर का, ओएमआर का, या आईएफएससी का? बताइए क्या किसका यूज करोगे? बैंक से रिलेटेड कौन सा इनमें से? आईएफएससी होता है क्या बैंक में? कौन? अरे होता है कि नहीं होता है? हाँ, ये को एमआईसीआर बिल्कुल करेक्ट है। इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। ओसीआर की होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यहां भी रीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर। आईएफएससी ये कोड होता है बेटा, ठीक है। तो यहां पर एमआईसीआर आएगा, मैग्नेट। देखो हमारा जो बैंक का चेक होता है ना, उस पे एक विशेष चुंबकीय स्याही से कुछ लिखा जाता है, कुछ कोड लिखे होते हैं। भाई आपका चेक जो है वो असली है कहने के लिए, उसको देखने के लिए हम एमआईसीआर का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला देखो, बेसिक का पूर्ण रूप क्या है? देखिए बेसिक जो है वो एक भाषा है बेटा, ध्यान रखिएगा, भाषा है ना, प्रोग्रामिंग भाषा है ये। इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म बेसिक ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोर, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर, बिगिनर्स ऑल सोर्स इंफॉर्मेशन कोड, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बताइए। ये मैंने जो जनरेशन वगैरह कराई थी ना, वहां बताया था, ये एक जनरेशन में भी आता है, तीसरी में।
देखो यहाँ पर, हाँ नमस्ते नमस्ते राजूनाथ बेटा, तो ये कह रहे हैं ए, ठीक है। अच्छा अशोक का डी है, रणवीर का डी है, पहले रणवीर का ए आया अब डी आया। ऐसे नहीं होता, ध्यान से पढ़ा करो रणवीर, फिर आंसर दिया करो। यहां पर ऑप्शन नंबर डी आएगा बेटा, बेसिक का। ये बी ए एस एस आई सी, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये है इसका। हाँ डी आएगा, डी, डी करेक्ट आंसर है, डी करेक्ट आंसर है, डी करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। ठीक है। हाँ अगला देखो, मोशन डेटा को कंप्यूटर द्वारा दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में प्रविष्ट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया था? ट्रैक बॉल, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बारकोड रीडर, लाइट पेन। बताइए क्या आएगा इसमें से, बताओ इनमें से कौन सा वाला मेरा सही? ध्यान से पढ़ो बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है। बताइए इसमें क्या आएगा। डी कह रहे हैं, एक बार बताओ आप। नहीं नहीं डी नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ पर ट्रैक बॉल आएगा बेटा, ट्रैक बॉल। देखो लाइट पेन जो होता है ये तो लिखने के काम आता है एक तरीके से, ठीक है। बारकोड रीडर, ये बारकोड को रीड करेगा प्रोडक्ट वाले को। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR, ये बैंकिंग चेक को। अच्छा ये ट्रैक बॉल होता है ना, ये ऐसे फिंगर की सहायता से अपन इसको मूव करके जो है वो मशीन। अच्छा एक क्वेश्चन इस पे ये भी बना हुआ था कि मशीन डेटा को इनपुट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, वो भी आपका ट्रैक बॉल आता है, वहां पर भी ट्रैक बॉल ही था मेरा। ठीक है। अगला देखो इसमें क्या है। अगले में कह रहा है सेल में किसी शब्द या टेक्स्ट के पहले या बाद के स्थान को हटाने के लिए, मतलब जो रिक्त स्थान लग जाता है ना बेटा फालतू का, उसको अगर आप हटाना चाहते हो, है ना। या जैसे मान लीजिए ये एक शब्द है, मैंने ऐसे लिखा, मेरा नाम लिखा, ठीक है, इसके पहले और बाद में ना ऐसे कुछ स्पेस लगे हुए हैं, ये अगर आप हटाना चाहते हो तो आप किसका उपयोग करोगे, ये पूछा आपसे। बताइए बताइए क्या आएगा इसमें। अपर, लोअर, ट्रिम, प्रॉपर, क्या आएगा? ट्रिम आएगा, ट्रिम। देखो अपर जो होता है ना, ट्रिम आएगा, बिल्कुल ट्रिम होता है आगे पीछे के जो फालतू के स्पेस लगे उनको हटाना। ठीक है, गार्गी दिनेश सही है। अब दूसरा अपर, अपर क्या करता है, जो भी आपका शब्द है उसको बड़े, अंग्रेजी के बड़े अक्षर में बदल देगा। लोअर है उसको छोटे अक्षर में बदल देगा। प्रॉपर ये क्या करेगा, जैसे कोई भी शब्द है उसका पहला लेटर कैपिटल बाकी सबको स्मॉल, है ना, फुल स्टॉप के बाद में पहला लेटर कैपिटल फिर स्मॉल, तो वो वाला केस प्रॉपर केस होता है, उसमें बदलने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। अगला देखिए इसमें क्या है। इंटरनेट है, इंटरनेट क्या है? क्या वो एक मैन है? मैन की फुल फॉर्म क्या होती है, याद है क्या? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, है ना। क्या वो सरकारी नेटवर्क है या केवल वाणिज्यिक नेटवर्क है या नेटवर्कों का नेटवर्क है? बताइए। अच्छा इंटरनेट की फुल फॉर्म कौन होती है ये भी बता दो अगर आपको पता है तो। डी सरला का, गार्गी का, डी है, बिल्कुल सही है। नेटवर्कों का नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। या इंटरनेट को ना हम लोग कहते हैं इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इसको कहते हैं इंटरनेट, इसको कहते हैं इंटर कनेक्टेड नेटवर्क, ये बोलते हैं इसको हम लोग। हाँ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क आएगा इसमें, बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला देखो बेटा इसमें क्या है। ट्रू और फॉल्स किस प्रकार के फंक्शन है? देखिए फाइनेंशियल है, टेक्स्ट है, लॉजिकल है या मैथ एंड ट्रिक है? बताइए। ट्रू और फॉल्स जो फंक्शन है वो किस प्रकार के हैं, किस कैटेगरी के फंक्शन है? बताइए। इंटरकनेक्टेड, हाँ वो तो सही है अशोक। अब अगला बताओ, गार्गी का सी है। ठीक है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर मेरा जो है बिल्कुल सही है, सी आएगा, गार्गी दिनेश सही है बेटा। हाँ यहाँ पर जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा लॉजिकल। देखो लॉजिकल फंक्शन होते हैं, इफ है, और है, इफ एरर है ना,
यहाँ पर ट्रू है, फॉल्स है, नॉट है ना। ये सारे के सारे जो मेरे फंक्शन है ये कौन से हैं, ये आपके लॉजिकल फंक्शन कहा जाता है इनको, लॉजिकल। एक लॉजिकल फंक्शन होते हैं, एक लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर अलग होते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। लॉजिकल फंक्शन है। अगला देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सेल के कंटेंट में बदलाव करने के लिए सही है। मतलब कोई भी सेल है, उस सेल के अंदर जो भी कंटेंट है, उस कंटेंट को आप बदलना चाहते हो तो किस का उपयोग करोगे, सेल पर डबल क्लिक करोगे, ठीक है, या फिर फॉर्मूला बार पर क्लिक करोगे, या फिर F2 की प्रेस करोगे, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए क्या आएगा इसमें। बताओ क्या आएगा इसमें। देखो यहां पर F2 की प्रेस करेंगे, बिल्कुल एब्सोल्युटली यहां पर F2 सही है, बिल्कुल सही है, पर बाकी के भी सही है। कमलेश बेटा ऑप्शन नंबर कमलेश ने ठीक लिखा है, डी आएगा। देखो आप सेल पर डबल क्लिक करके सेल को एडिट कर लो, उसके कंटेंट को बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेल को सिलेक्ट करके फिर F2 दबा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला बार में जाओ, वहां से बदल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आएगा। मतलब इन तीनों तरीकों से आप किसी भी सेल के कंटेंट को बदल सकते हो, उसमें बदलाव कर सकते हो। ऑप्शन नंबर यहां पर मेरा डी आएगा बेटा। हाँ, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो क्या है, स्थिर रैम, स्टैटिक रैम। कौन सी रैम, स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम, ठीक है। गतिशील रैम यानी कि डायनेमिक रैम। से तेज होती है, क्यों 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 बताइए भाई। जो स्टैटिक है वो डायनेमिक से तेज होती है, ऐसा क्यों होता है, बताइए। देखो यहां पर हाँ, ऑप्शन नंबर जो है ना, देखो इसमें क्या है, बहुत बार क्वेश्चन बनता है इसमें। डी रैम जो होती है ना बेटा, एस रैम और डीएम जो होती है, इनमें फर्क एक ही होता है कि ये जो डी रैम रहती है ना, इसको क्या होता है, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। बार बार क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। बार बार क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश। ऑप्शन नंबर यहां पर मेरा जो है सी आएगा। एस रैम जो है इसलिए तेज होती है क्योंकि उसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर होती तो वो स्लो होती, इसलिए इसको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, इसलिए ये हमारी डी रैम से तेज होती है ना। हाँ, अगला देखो क्या है, किसी टेक्स्ट के केस को बदलने की शॉर्टकट की क्या है। मतलब चेंज केस, एक तरीके से मैं इसको लिखूंगा चेंज केस। चेंज केस का शॉर्टकट क्या है बताइए। चेंज केस का शॉर्टकट क्या होता है बताइए। डी रैम रिफ्रेश, स्किप स्किप, कोई बात नहीं। अच्छा आप लिखते जाना, आपको कितने क्वेश्चन नहीं आए हैं, ठीक है ना। आप नोट डाउन कर रहे हो ना, जैसे 42 हो गए हैं, 42 में कितने आपसे नहीं हुए या आपसे गलत हुए, वो लिख लेना साइड में, ठीक है। हाँ देखो यहां पर आएगा शिफ्ट प्लस में F3, ये चेंज केस का काम करता है, और यही MS एक्सेल के अंदर क्या होता है, इंसर्ट फंक्शन का काम करता है, ध्यान रखिएगा। MS एक्सेल के अंदर यही वाला शॉर्टकट आपका इंसर्ट फंक्शन का काम करता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए इसमें क्या है, MS वर्ड 2010 का डिफॉल्ट व्यू होता है। मतलब बाय डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है MS वर्ड 2010 का, बताइए। व्यू होते हैं ना, व्यू अलग अलग प्रकार के होते हैं, बताइए। प्रिंट लेआउट है, नॉर्मल है, या फिर आउटलाइन है, या वेब लेआउट है। एक रीड मोड और होता है ना। हाँ, 5 व्यू होते हैं MS वर्ड में। ये बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, मतलब जो MS वर्ड की तरफ से पहले से सिलेक्टेड रहता है। सरला, गार्गी, दिनेश, तीनों का सही है। ऑप्शन नंबर ए आएगा। देखो MS वर्ड में ना बाय डिफॉल्ट आपका यही होता है बेटा। इसमें क्या होता है, जो भी आपके एक प्रकार से मैं कहूंगा बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट में आप
अच्छा, एक बार इसमें क्वेश्चन ऐसे आया कि हेडर तथा फुटर को देखा जा सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन आया था एक बार इसमें। तो हेडर तथा फुटर नहीं नहीं, नॉर्मल नहीं होता है, नॉर्मल व्यू तो होता ही नहीं है बेटा, नॉर्मल व्यू तो है ही नहीं है। ड्राफ्ट व्यू, अलग अलग प्रकार के 5 व्यू होते हैं बेटा इसमें। नहीं 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 नहीं, 5 प्रकार के बेटा, ये खुला पड़ा देख लो, इसमें 5 प्रकार के कौन से हैं? रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट, 5 प्रकार के व्यू होते हैं। कहां पढ़ लिया बेटा? 3 प्रकार के व्यू, 5 प्रकार के देखो, ये रहा रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। नॉर्मल तो होता ही नहीं है, नॉर्मल तो होता ही नहीं है। यहां पर मेरा आएगा प्रिंट लेआउट, ये बाय डिफॉल्ट व्यू होता है, पहले से सेलेक्टेड रहता है एक तरीके से। अब वो तुम जानो ऑटोकैड में होता है किस में होता है। अगला देखो क्या है, व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है? देखो, व्यू मेन्यू के अंदर ना एक स्प्लिट का ऑप्शन होता है, वो क्या करता है? क्या वो नई विंडो खोलता है, सभी विंडो को अरेंज करता है? अरेंज है बेटा ये, अरेंज, ठीक है। विंडो बंद करता है, एक विंडो को 2 भागों में बांटता है, बताइए क्या करेगा? स्प्लिट ऑप्शन क्या करेगा? नहीं दिख तो रहा है, ये इतना तो मैंने हाइड नहीं किया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। देखो इसमें बिल्कुल सही है। देखो ये क्या करता है, जैसे एक विंडो है, एक विंडो है, इसको बीच में से तोड़ देगा ये, तो नीचे वाला अलग स्क्रॉल होगा, ऊपर वाला अलग होगा, हालांकि डॉक्यूमेंट एक ही होता है ना। तो वर्तमान वर्ड विंडो को 2 अलग अलग भागों में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्प्लिट कहलाती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर मेरा ये वाला सही होगा, डी। अगला देखिए क्या है, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट 100% जोड़ने वाला प्रतिशत दर्शाता है? राजस्थान पुलिस 2020, ध्यान से सुनना बेटा, कौन सा आएगा इसमें? बार चार्ट, बबल चार्ट, पाई चार्ट या फिर कॉलम चार्ट? बताइए क्या आएगा? बताओ बेटा क्या आएगा? ऑप्शन नंबर गार्गी का सी आया है, और बताओ एक आधा बता दो। हाँ, सरला का सी है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, ये संडे का ही टाइम है, वैसे सुबह 8 बजे होती है रेगुलर क्लास। पाई चार्ट आएगा यहाँ पर, बिल्कुल पाई चार्ट यहाँ पर करेक्ट है। पाई चार्ट होता है ना बेटा, इसमें परसेंटेज के फॉर्म में दर्शाया जाता है, आप कभी भी देख लेना, है ना। जैसे मान लो 10% इसको दिया, है ना, ये 30% इसको दिया, फिर ये मान लीजिए 20% यहाँ दे दिया, ये 30% यहाँ दे दिया, 30 और 20 50, और ये मान लो 40 कर दूं मैं इसको, यहाँ पर एक 10% और कर देता हूँ, तो ऐसे करके ये मेरा यहाँ पर बन गया, टोटल 100% होगा। टोटल जो यहाँ पर परसेंट का वैल्यू है वो ऑलवेज कितना रहेगा? 100 रहेगा। तो 100% तक का ये चार्ट दर्शाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगला देखिए क्या आएगा, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? नाम सुना होगा आपने पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का, क्या होता है बताइए? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है? क्या ये पेज लेआउट होते हैं, पेज साइज होते हैं, पेज ओरिएंटेशन होते हैं, ऑल ऑफ द अबव? बताइए क्या आएगा? वो 360 डिग्री जो होता है ना, वो पूरा 360 होता है, एंगल होता है, पर वो परसेंटेज में 100 ही होता है बेटा, प्रतिशत की बात कर रहा हूं मैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सी सही है, जो भी लोग सी कह रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। पेज ओरिएंटेशन होता है बेटा, ओरिएंटेशन 2 होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अच्छा, पोर्ट्रेट जो है ये इस प्रकार से पेज होता है, उसको पोर्ट्रेट। लैंडस्केप में पेज ऐसे होता है बेटा, इस तरीके से आड़ा रखा जाता है, चौड़ाई के सापेक्ष ऐसे। अगला देखिए, एक्सेल शीट में कॉलम की चौड़ाई को ऑटो फिट करने के लिए हम क्या करते हैं? कॉलम की दाईं सीमा पर डबल क्लिक करें, कॉलम की बाईं सीमा पर डबल क्लिक करें, कॉलम हेडर पर डबल क्लिक करें, या उपरोक्त सभी? बताइए यहां पर क्या आएगा? मतलब अगर आप कॉलम की चौड़ाई को, है ना, उस टेक्स्ट के हिसाब से ऑटोमेटिक सेट करना चाहते हो, आप क्या करोगे? सुबह 8 बजे से 9 बजे रेगुलर क्लास होती है बेटा कंप्यूटर की, और 10 से 11 होती है आपकी रीजनिंग की क्लास।
देखिए यहां पर जो ऑप्शन आएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं, नहीं नहीं डी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, डी नहीं, डी नहीं आएगा, डी नहीं है। मैं आपको डी तो मैं क्लियर कर बता देता हूं, इनमें से एक ही ऑप्शन आएगा। अब आप बता दो कौन सा आएगा। देखो इसमें क्या होता है, जैसे ये कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम है, यहां पर शब्द लिखा है अपन ने एप्पल, ठीक है। तो अब मैं ये चाहता हूं ये कॉलम इतना बड़ा है, ये इतना हो जाए, तो आप एक काम करो, ये इसकी होती है राइट बॉर्डर, राइट बॉर्डर यानी कि दाई सीमा। यहां पर आप डबल क्लिक करिए, ये यहां तक एक प्रकार से छोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए आएगा। जो भी लोग यहां पर हैं ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा बेटा। हाँ, दाई सीमा पर, मतलब राइट साइड पर, राइट का जो कॉर्नर है ना एक प्रकार से, उस पर डबल क्लिक करना है। अगला देखो क्या है, बिना किसी लागत के इंटरनेट से डाउनलोड किए जा सकने वाले सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं। मतलब बिना किसी लागत के, अपन जिनके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता, वो क्या होता है बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखो फ्री वेयर होता है, बिल्कुल सही है, फ्री वेयर होता है वो ऑप्शन। फ्रीवेयर, जो फ्री में सॉफ्टवेयर उपलब्ध है ना, वो फ्रीवेयर होगा। शेयरवेयर उसको बोलते हैं जो मान लीजिए 15 दिन फ्री है, 15 दिन क्या हो, फ्री हो, है ना, फिर क्या मांगे, फिर आपको पेमेंट करनी पड़े, है ना। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो एक लिमिटेड टाइम तक फ्री रहते हैं, 15 दिन, है ना, हो सकता है 7 दिन हो सकता है 1 महीना हो, मतलब लिमिटेड टाइम के लिए फ्री होते हैं ये, लिमिटेड टाइम के लिए क्या होते हैं, फ्री होते हैं। या मैं इनको कह सकता हूं डेमो सॉफ्टवेयर होते हैं ये, डेमो सॉफ्टवेयर। भाई आप डेमो के लिए, जैसे कोचिंग सेंटर बोलते हैं ना कि 3 दिन डेमो लेके देख लो, आप पढ़ के देख लो, वैसे ये सॉफ्टवेयर कहते हैं भाई 15 दिन तुम काम में ले लो, अगर तुम्हें बढ़िया लगे तो आगे आपको काम में लेना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, हॉटस्टार कह सकते हो, नेटफ्लिक्स कह सकते हो, 1 महीने फ्री ये आपको उपलब्ध करवाते हैं ना कंटेंट, फिर उसके बाद में आपको पैसा देना पड़ता है, वही वाली चीज है ये। अच्छा, डेटा वेयर ऐसा कुछ होता नहीं है, एंटीवायरस वायरस वगैरह को हटाने के जो सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे कंप्यूटर में, उनको एंटीवायरस बोलते हैं। अगला देखिए, बाइट में 2 MB, ध्यान रखिएगा, ये आपका राजस्थान पुलिस का क्वेश्चन है बेटा, 2020, ठीक है। ये कह रहा है 2 MB कैश मेमोरी जो है उसको बाइट में बदलना है, कितना होगी बताइए, क्या आएगा इसमें, बताइए क्या आएगा इसमें, बताइए। 2 MB को आप बाइट में बदलिए, कितना आएगा, आंसर दो बेटा। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो सकता है, पर आप कर सकते हो बेटा इसको। अच्छा, ए ऑप्शन आया है, ठीक है, गार्गी का बी आया है, सरला का ए, रणवीर का ए, बी। देखो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जहां तक मेरा विचार है ए होना चाहिए इसमें, है ना। देखते हैं अपन, देखो जैसे इसमें क्या है, ये बाइट में कन्वर्ट कर रहा है, तो आप ऐसे देखो, बाइट होता है, बाइट के बाद में क्या होता है, किलो बाइट होता है, और किलो बाइट के बाद में क्या होता है, मेगा बाइट होता है, ठीक है। अब 1024 बाइट जब मिलाओगे तो ये बनेगा, फिर 1024 ये मिलाओगे तो ये बनेगा। तो आप सिंपल देखिए, एमबी को जब बाइट में बदलना है, एमबी को जब बाइट में बदलना है तो ये कितनी बार आएगा, 2 बार 1024 आएगा। मेरा उत्तर आएगा 1024 गुणा 1024, पर यहां पर ये 1 MB के बराबर है, आपका कितना एमबी है, 2 MB, तो 2 MB है, 2 से गुणा कर दो, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर मेरा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें। हाँ, लास्ट में 2 लगाओ, स्टार्टिंग में लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर मेरा ए करेक्ट हो जाएगा। 3 MB बोलता तो 2 की जगह 3 रख दो, 7 MB बोलता 2 की जगह 7 रख दो। हाँ, अगला देखिए इसमें क्या है, वर्ड रैप का अर्थ है। देखिए वर्ड रैप क्या होता है, एक फंक्शन होता है, एक चीज होती है, एक सुविधा होती है वर्ड रैप। ये क्या होता है, क्या करता है, ये बताइए। देखो शब्दों के बीच स्पेस रखता है, शब्दों को दाईं मार्जिन से सीधा करता है, टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचाना, टेक्स्ट को स्वतः अगली लाइन में पहुंचाना, ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए क्या आएगा इसमें।
देखो बेटा यहां पर जो ऑप्शन आएगा, हाँ यहां पर जो ऑप्शन आएगा, सरला ने सी कहा है और रणवीर ने सी कहा है, महावीर ने ए कहा है, शिल्पा का, कमलेश का, बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। वर्ड रैप क्या करता है, वर्ड रैप क्या करता है, जैसे आपका पेज है ना, पेज है ना, अब आप देखो यहां से लेके लिखते गए यहां तक, जैसे ही पंक्ति का खत्म अपने आप दूसरी लाइन में आ जाता है। तो ये इसीलिए आता है क्योंकि वहां पर वर्ड रैप फंक्शन जो है वो काम कर रहा होता है। ठीक है, वर्ड रैप फंक्शन आएगा यहाँ। अगला देखिए इसमें क्या है, शेषफल निकालने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है। देखिए आप ये बताइए एमएस एक्सेल के अंदर शेषफल का फंक्शन कौन सा होता है। इंट, इंट देखो फंक्शन को ऐसे भी लिखते हैं, बराबर का चिन्ह लगा के ऐसे बराबर लगा दो, एक ही बात है। ठीक है, तो आपको केवल नाम नाम दिए, इंट है। इंट क्या करता है बेटा, इंट क्या करता है, इंट होता है इंटीजर। ये क्या कर देता है, जैसे 46.4556 लिखा है तो ये इसको किस में बदल देगा, 46 में बदल देगा। मोड क्या करता है, मोड शेषफल ज्ञात करता है बेटा, मोड शेषफल ज्ञात करता है। जैसे देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं मोड, ये लिखूंगा 25,7, तो यहां पर मेरा कितना आएगा 4, क्योंकि 7 ये 21, पीछे 4 बचेगा, है ना। ट्रिम जो है ये देखिए, ये हमने थोड़ी देर पहले किया था, शब्द के आगे और पीछे आपके एक प्रकार से जो अतिरिक्त स्पेस होते हैं उनको हटाने का काम करता है, लोग अलग फंक्शन होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये मेरा करेक्ट होगा शेषफल के लिए। अगला देखो, इनमें से कौन सी विशेषता कंप्यूटर के माउस से संबंधित होती है। 52 में बताओ क्या आएगा। प्रिंटिंग डिवाइस है, माउस एक प्रिंटिंग डिवाइस है, माउस एक मेमोरी डिवाइस है, माउस एक आउटपुट डिवाइस है और माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। बताइए, अगर आप इनको थोड़ा सा ध्यान से भी पढ़ लेंगे ना तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। 2 बजे तक देखते हैं बेटा, लगभग 2 बजे या पौने 2 बजे तक चलेंगे अपन, इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। लाइक नहीं किया है आपने अभी तक क्लास को, अरे माई ओ माई को, अभी अभी मैंने ध्यान दिया बेटा, ये गलत बात है आपकी। किसी ने भी लाइक नहीं किया अभी तक क्लास को, बताओ। लाइक करो, सबसे पहले लाइक करो फिर अगला क्वेश्चन आएगा, ऐसे नहीं आएगा। एक भी लाइक नहीं है क्लास में, बताओ ऐसा क्यों है, मुझे तो एक भी नहीं दिखाई दे रहा है। रुको जरा, 0 लाइक कैसे दिख रहा है भैया, आपने लाइक नहीं किया क्या वीडियो को। लाइक करो भाई, जिसने लाइक नहीं किया है तो गलत बात है यार, 0 लाइक है बताओ। अच्छा नहीं 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 है भाई, है मेरी स्क्रीन पे, पता नहीं क्यों मेरे स्क्रीन पे 0 लाइक दिख रहा है। देखो यहां पर अगर आप देखो इसमें, तो माउस प्रिंट कर नहीं सकता, मेमोरी इसमें होती नहीं है, आउटपुट है नहीं। माउस जो आपका है, माउस जो आपका है ये एक इनपुट डिवाइस होता है, पहली बात। इनपुट ऑप्शन में नहीं है तो मजबूरी में डी करना पड़ेगा, और डी करेक्ट आंसर है। क्योंकि क्योंकि नहीं, मेरी स्क्रीन पे अभी भी 0 ही दिख रहा है। अभी मैंने दूसरे स्क्रीन पे मोबाइल पे निकाल के देखा तो पता चला नहीं लाइक तो है ना। तो ये जो पॉइंटिंग डिवाइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्क्रीन के ऊपर जो कर्सर होता है ना बेटा, हाँ कर्सर होता है, उसको मूव करने को, उसको ये एक प्रकार से क्या करते हैं, ये ऑपरेट करने, कंट्रोल करने के लिए काम में आती है, उनको क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। अगला देखिए, गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउजिंग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, बताइए। गूगल क्रोम के अंदर गुप्त रूप से अगर आप ब्राउजिंग करना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे, बताइए। सीक्रेट ब्राउजिंग, न्यू टैब, न्यू विंडो, न्यू इनकॉग्निटो, विंडो बुकमार्क, बताइए बताइए क्या आएगा इसमें। यहां पर ऑप्शन मेरा कौन सा आएगा, यहां पर मेरा ऑप्शन आएगा न्यू इनकॉग्निटो विंडो। नाम सुना है क्या, कंट्रोल शिफ्ट एन इसका शॉर्टकट होता है, कंट्रोल शिफ्ट एन न्यू इनकॉग्निटो विंडो का शॉर्टकट होता है। हाँ जी, न्यू इनकॉग्निटो, ये क्या होता है, सीक्रेट ब्राउजिंग के लिए। मतलब अगर आप इनकॉग्निटो विंडो ओपन करके अगर कंप्यूटर में कुछ भी चलाते हो, देखते हो, तो वो आपके कंप्यूटर की हिस्ट्री के अंदर नहीं सेव होगा। हालांकि आपका आईएसपी जो है उसको जरूर पता रहेगा आपने क्या किया है, बट आपका जो लोकल कंप्यूटर है उसमें ये नहीं रहेगा आपका। हाँ ठीक है, बुकमार्क तो वेबसाइट को सेव करना होता है बेटा।
अगला देखो। अरे यार सुना नहीं तुमने, गूगल क्रोम काम में नहीं लिया क्या? एक मिनट रुको, मैं दिखाई देता हूं। जैसे गूगल क्रोम आप काम में लेते हो, ये गूगल क्रोम है, ये गूगल क्रोम है ना। इस पे देखो मैं यहां पर करूंगा, मैं करूंगा न्यू इनकोग्निटो। मैं न्यू इनकोग्निटो करूंगा, देखो ये ब्लैक कलर की स्क्रीन आई, ये आपकी इनकोग्निटो विंडो होती है। हाँ, ये इनकोग्निटो विंडो ये होती है बेटा, इसको बोलते हैं। देखो इसमें लिखा है योर ब्राउजिंग हिस्ट्री वॉन्ट सेव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कि हमारा ये सारे के सारे, अब इसमें कुछ भी अगर अपन चलाएंगे तो हमारी हिस्ट्री के अंदर सेव नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें, अगला देखिए इसमें क्या है। डबल ईपी रोम का पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? भाई डबल ईपी रोम जो होती है ना बेटा, उसकी फुल फॉर्म क्या है ये पूछा आपसे, बताइए बताइए। डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोसीजरल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली एफिशिएंट प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेटिक रीड ओनली मेमोरी, बताइए कौन सा आएगा, बताइए। देखिए यहां पर अगर मैं इसमें बात करूं, ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं, और बी जहां तक मुझे, हाँ बी बिल्कुल सही है। इसका होता है बेटा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। मतलब इसमें हाई वोल्टेज पल्स को अप्लाई करके उसके द्वारा इसमें जो भी स्टोर डेटा, संग्रहित डेटा, उसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर मेरा बी आएगा। अगला देखिए, कंट्रोल प्लस होम की यूजर से कर्सर डॉक्यूमेंट की प्रथम लाइन के कहां पहुंच जाता है, बताइए। कंट्रोल प्लस होम की जो है, इससे आपका कर्सर कहां जाता है, बताइए बताइए कहां जाता है। हाँ बताइए, हरे कृष्णा बेटा बताइए क्या आएगा इसमें, कर्सर कहां जाएगा। देखिए ये कह रहा है अगर मान लीजिए मैं कंट्रोल के साथ में होम अगर मैं दबाऊंगा, तो ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट की प्रथम लाइन के कहां जाएगा, प्रारंभ में, आरंभ में। ध्यान से सुनो। हाँ, अगर आप सिंपल होम दबाते हो, मान लीजिए इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट है, आपका कर्सर यहां, होम दबाओगे तो इसी पंक्ति के प्रारंभ में, कंट्रोल प्लस होम दबाओगे तो प्रथम पेज के प्रथम पंक्ति के प्रारंभ में, ये अंतर होता है इसमें। हाँ, तो कंट्रोल प्लस होम दिया है ना, तो ये फर्स्ट लाइन के स्टार्टिंग में चला जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर यहां पर मेरा ए आएगा। अगला देखिए, होम की के उपयोग से कर्सर लाइन के कहां जाता है, बताइए, ये भी बता दीजिए, दोनों क्वेश्चन आ गए हैं इसमें, बताइए बताइए इसमें क्या आएगा। हाँ ठीक है ठीक है, नहीं नहीं ऊपर नहीं जाएगा, अनिरुद्ध ऊपर नहीं जाएगा, ये आपका आएगा आरंभ में, सी ऑप्शन आएगा इसमें। मतलब जो आपका कर्सर है ना, देखो सीधा होम दबाओगे तो वर्तमान पंक्ति के प्रारंभ में, और अगर कंट्रोल होम दबाओगे तो डॉक्यूमेंट की प्रथम पंक्ति के प्रारंभ में पहुंच जाएगा, ऐसे होता है। ठीक है, हाँ थोड़ा अच्छे से समझो इसको। अगला देखिए बेटा इसमें क्या है। अगला निम्नलिखित में से विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर कौन सा है, ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर कौन सा है ये बताइए आप मेरे को, ये बताइए कौन सा है ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर। मतलब ग्राफिकल ब्राउजर कौन सा है, ग्राफिकल जीयूआई आधारित वेब ब्राउजर कौन सा है, ये पूछा आपको, बताइए जीयूआई आधारित वेब ब्राउजर कौन सा है। एयरवाइज 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 नहीं नहीं एयरवाइज है बेटा, ARWISE एयरवाइज, एयरविस हिंदी में लिख दिया है, एयरवाइज सफारी ये अपना, ये तो सब बाद में है बेटा, एयरवाइज है 1994 में आया था ये। अगला देखो, वर्तमान में खुले प्रेजेंटेशन में किस शॉर्टकट कुंजी से नई स्लाइड डाली जा सकती है, बेटा ध्यान से सुनो, नई स्लाइड डालनी है, न्यू स्लाइड को इंसर्ट करना है, बताइए क्या आएगा। न्यू स्लाइड को डालने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस में एस है, कंट्रोल प्लस में एन है, कंट्रोल प्लस में एम है, या कंट्रोल प्लस में वी है, बताइए बताइए क्या आएगा। ठीक है, बी या सी, बिल्कुल बड़ा बढ़िया यार,
आपने नहीं नहीं, एन नहीं आएगा, नहीं नहीं, एन नहीं है, बी नहीं आएगा, ये सी आएगा। देखो एम से नई स्लाइड ऐड होगी और कंट्रोल के साथ में एन दबाओगे तो उससे नई प्रेजेंटेशन बनेगी। ध्यान से सुनना, उससे नई प्रेजेंटेशन बनेगी। कंट्रोल प्लस एम से नई स्लाइड ऐड होती है, वी से पेस्ट होता है, एस से सेव होता है। अगला देखो, कितनी बार लिखोगे यार, एक कमेंट एक बार लिख दो ना। क्या तुम्हें कंपटीशन चल रहा है क्या कि कौन ज्यादा बार लिखता है? बेवकूफी की भी हद होती है यार। क्या क्या मजे आ रहे हैं क्या? ये लक्की डूडी, रणवीर, ये ओल्ड फन गेमिंग, ये क्या चल क्या रहा है तुम्हारा? ये इधर खेलने आए हैं, पढ़ने नहीं आए हैं। ये कॉपी पेस्ट करे जा रहे हो। देखो बेटा, एमएस वर्ड में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल व बड़ा प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? जैसे आप करते हो ना बेटा, जैसे अंग्रेजी के न्यूज़पेपर आप देखते हो, उसमें तो पहला जो लेटर होता है ना वो काफी बड़ा होता है। वो फंक्शन किससे करते हैं फिर मैं बताऊंगा, पहले आप आंसर बताओ इसका। बताइए, ड्रॉप कैप, वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, क्विक पार्ट, बताइए क्या आएगा इसमें। यहां पर जो ऑप्शन आएगा बेटा ड्रॉप कैप, एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर यहां पर ड्रॉप कैप आएगा। देखो ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए अपन लिखेंगे यहां पर जैसे दिस इज अ क्लास ऑफ कंप्यूटर एंड वी टीच हियर, ऐसे करके। अंग्रेजी के न्यूज़पेपर नॉवल वगैरह में देखा होगा आपने, पहला जो ये लेटर होता है ना ये काफी बड़ा होता है। ठीक है, ये बड़ा होता है। अच्छा, ये 3 लाइन जितना बड़ा होता है इसको ड्रॉप कैप बोलते हैं। ये बाय डिफॉल्ट 3 लाइन के जितना बड़ा होता है, और मैक्सिमम अगर मैं इसको करना चाहूं बड़े से बड़ा तो इसको 10 लाइन के जितना बड़ा कर सकते हैं अपन, 10 लाइन के जितना बड़ा कर सकते हैं। अगला देखिए, सेल रेंज G2 से M12 के लिए सेल संदर्भ क्या होगा, सेल रेफरेंस क्या होगा? ये भी आप एग्जाम का क्वेश्चन है, बताइए क्या आएगा इसमें, बताइए। G2 M12, G2 कोमा M12, G2 अनुपात M12 या G2 माइनस M12, बताइए 60 नंबर में क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं सरला दिनेश, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी आएगा। देखो इसमें क्या होता है, यहां पर जैसे सेल रेंज बतानी होती है ना, मतलब जी यहां से लेके यहां तक सारे अगर आपको सेल लेने हैं, अगर इंडिविजुअली लेने हैं तब तो आप देखो कोमा लगाओ आप, है ना। बाकी सेल रेंज अगर आपको बतानी है, रेंज बतानी है तो आप ऐसे बताएंगे G2, ठीक है, बीच में स्पेस वगैरह का कोई इश्यू नहीं है, G2 अनुपात M12, इस तरीके से हम जब इसको लिखेंगे तो यहां पर ये मेरा एक प्रकार से रेफरेंस बताता है, मतलब G2 से M12 तक सारे सेल इसके अंदर अब कंसीडर हो गए हैं। अगला देखिए इसमें क्या है, वह व्यू जो प्रेजेंटेशन में स्लाइड को लघु रूप में दिखाता है कहलाता है। मतलब देखिए पावर पॉइंट की बात कर रहा है, प्रेजेंटेशन किस में होती है, पावर पॉइंट में होती है। ठीक है, ये कह रहा है पावर पॉइंट के अंदर जो स्लाइड का लघु रूप, मतलब छोटी छोटी स्लाइड जो है वो कौन से व्यू में दिखती है, स्लाइड का लघु रूप किस में दिखता है? क्या स्लाइड सॉर्टर व्यू में दिखता है, स्लाइड शो में दिखता है, नोट्स पेज व्यू में दिखता है, आउटलाइन व्यू में दिखता है? बताइए क्या आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? देखिए यहां पर, हाँ यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल स्लाइड सॉर्टर व्यू आएगा, बिल्कुल सही है। क्योंकि स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या होती है, सारी जो स्लाइड होती है, जितनी भी स्लाइड है वो सारी छोटी छोटी रूप में हमको दिखती है। ऑप्शन नंबर ए आएगा। अगला देखिए इसमें क्या है, स्लाइड पर वे ऑब्जेक्ट्स जो टेक्स्ट रखते हैं कहलाते हैं। देखिए हमारे MS वर्ड वगैरह में तो हम क्या है डायरेक्ट स्लाइड पे लिख सकते हैं क्योंकि कर्सर होता है, पर MS पावर पॉइंट में ऐसा नहीं होता है। तो MS पावर पॉइंट में डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते हैं, तो वहां पर लिखने के लिए हमें एक चीज उपलब्ध करवाई जाती है जिसको क्या कहते हैं, क्या उसको प्लेस होल्डर्स कहते हैं, या उसको ऑटो लेआउट कहते हैं, या उसको टेक्स्ट होल्डर्स कहते हैं,
या ऑब्जेक्ट होल्डर कहते हैं? बताइए क्या आएगा इसमें। हाँ बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल करेक्ट है, ए बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए आएगा, प्लेस होल्डर। देखिए जो आपके टेक्स्ट रखते हैं ना बेटा, उनको क्या बोलते हैं? उनको प्लेस होल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेस होल्डर। हाँ, अगला देखो इसमें क्या है। विंडोज एक्सप्लोरर का क्या कार्य है? विंडोज एक्सप्लोरर जो है वो क्या काम करता है? बताइए क्या काम करता है विंडोज एक्सप्लोरर? बताओ। नए प्रोग्राम जोड़ता है, सेटिंग बदलता है, सिस्टम रिस्टोर करता है, फाइल फोल्डर को व्यवस्थित कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें, डी आएगा। देखो जब भी अपन माई कंप्यूटर भी ओपन करते हैं या इसको ओपन करते हैं, ये फाइल एक्सप्लोरर होता है बेटा। देखो फाइल एक्सप्लोरर, जिसमें हमारे कंप्यूटर में ऐसे दिखता है ना सारा, उसको फाइल एक्सप्लोरर बोलते हैं। तो विभिन्न फाइल को देखने और मैनेज करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, है ना। हाँ अगला देखो, अगला देखो। कंप्यूटर में वह डिफॉल्ट हार्ड ड्राइव जिसमें सभी प्रोग्राम स्टोर होते हैं और वहां से चलाए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए। मतलब जहां पर सारे सॉफ्टवेयर रखे गए हैं, सारे आपके डेटा रखा गया मेन में। अगर मैं ये आपसे कहूं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रखा जाता है कौन सी ड्राइव में? सी में, डी में, ई में, एफ में? बताइए कौन सा आएगा। हाँ देखो, देखो कंप्यूटर, देखो आप ये कह सकते हो कि कंप्यूटर की जो ड्राइव होती है ना, सी फोर कंप्यूटर और सी फोर कंप्यूटर की ड्राइव, ये कंप्यूटर की ड्राइव है बेटा। आप ये मान लो सी जो है, सी मतलब कंप्यूटर है, मतलब कंप्यूटर की जो ड्राइव है वो सी होती है। ठीक है, अगला देखो इसमें क्या है। यदि किसी टेक्स्ट में ग्रामेटिकल एरर हो तो उस टेक्स्ट के नीचे किस कलर की लाइन दिखती है? अगर मान लीजिए कोई भी टेक्स्ट है और उसमें ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है, ग्रामर संबंधी त्रुटि है, तो उसके नीचे एक लाइन आएगी। क्या वो आपकी रेड होगी, ब्लू होगी, ग्रीन होगी, या इनमें से कोई नहीं, किसी अलग रंग की होगी? बताइए ग्रामेटिकल एरर के लिए किस रंग की लाइन दिखाई देती है? देखो ग्रामेटिकल, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, जी फॉर ग्रामर और जी फॉर ग्रीन, ग्रीन कलर की लाइन आएगी बेटा, ध्यान रखना। ग्रामर के लिए, ग्रामर के लिए कौन सी आएगी? जी। स्पेलिंग गलत हो जाती है तो रेड आती है, सिंटैक्स एरर होती है तो ब्लू आती है। अगला देखिए यहां पर क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में जाना जाता है किसको? बताइए। एआई, एआई का जनक कौन है? बताइए एआई का जनक, फादर ऑफ एआई कौन है? फादर ऑफ एआई कौन है? बताइए। चार्ल्स बेबेज है, डेनिस रिची है, जॉन मैकार्थी, टिम पैटरसन, कौन सा है? बताइए। हाँ जॉन मैकार्थी, और देखो यहां पर एलन ट्यूरिंग, जॉन मैकार्थी दोनों ही है। प्रॉपर तो जॉन मैकार्थी सही है, पर अगर इनकी सहायता की बात करूं तो वो एलन ट्यूरिंग ने की थी, एलन ट्यूरिंग ने। ठीक है, तो हालांकि एलन ट्यूरिंग कभी आया नहीं है, इनको आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को, तो यहां पर मेरा जॉन मैकार्थी सही होगा। अगला देखिए। सर्वप्रथम भारत में स्थापित कंप्यूटर, ध्यान रखिएगा ये वही है जो मैंने कहा था ना, एक क्वेश्चन आएगा ऐसा। ये 1955 में लाए थे पहला डिजिटल कंप्यूटर भारत में, याद है ना, है ना। आगमन कब हुआ था? तो 1955। ये तो क्वेश्चन हमने देख लिया, पर उस क्वेश्चन का उसका नाम क्या था, है ना, वो कहां पर लगाया गया था, वो दोनों चीजें इसके अंदर दी गई है। अब ये बताइए क्या आएगा इसमें से। मार्क 1 है या HEC? देखो तीन ऑप्शन में HEC 2M दिया हुआ है, बताइए क्या आएगा इसमें। यहां पर ऑप्शन नंबर सी आएगा बेटा, HEC 2M, ये उस कंप्यूटर का नाम है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान, जिसको ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, कलकत्ता में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी आएगा। अगला देखिए क्या है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी की वर्तमान में चल रही एप्लीकेशनों के मध्य चयन करने के लिए दबाई जाती है? आप ऐसे माने निम्न में से कौन सी की
वर्तमान में जो भी हमारी एप्लीकेशन चल रही है उनके बीच में अगर आपको अदला बदली करनी है तो किसका यूज करेंगे बताइए। किस की का यूज करेंगे हम? ऑल रनिंग प्रोग्राम के बीच में अगर आपको स्विच करना है तो आप किसका यूज करेंगे? डी। अल्ट प्लस में टैब सही है, डी आएगा इसमें, अल्ट प्लस में टैब। अगला देखो, लास्ट एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं, फटाफट से बताओ बेटा क्या आएगा इसमें। अल्ट प्लस में टैब आएगा, ऑल रनिंग एप्लीकेशन के बीच में आपको स्विच करना है उसके लिए। अगले में बताओ यहां पर क्या आएगा कि प्रिंटर जिसमें टोनर का प्रयोग किया जाता है, ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें टोनर होता है? बताओ। ठीक है, लेजर प्रिंटर बिल्कुल सही है। देखो, लेजर प्रिंटर होता है ना, इसमें जहां पर इंक रखते हैं उसको टोनर कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ क्या आएगा इसमें। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज का। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो यहां पर ये कह रहा है एमएस एक्सेल में A1 से लेके और A10 तक का अगर आपको क्या करना है, योग करना है, इनको योग करना है A10 तक का, तो देखो ये कह रहा है कि सम A1 सम A10 गलत है, सम A1 टू A10 गलत है, ये हैश आएगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सम A1 अनुपात A10 यहां पर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब मुझे सब लोग ये बताओ कि 70 में से आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, फटाफट से गलत गलत बताओ कितने हुए हैं, किस किस के कितने क्वेश्चन गलत हुए, फटाफट से बताओ बेटा, फटाफट से लिखो कितने क्वेश्चन गलत हुए, 5 हुए, 10 हुए, 15 हुए, 20 हुए, कितने हुए बताइए, बताइए बताइए फटाफट से, मैं वेट कर रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बताओ फटाफट से। नहीं लिखे क्या आपने, भूल गए क्या लिखने स्टार्टिंग? अच्छा, एक गलत हुआ दिनेश, बहुत बढ़िया बेटा, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आप निश्चिंत रहो, 60 है कोई दिक्कत नहीं है, 60 भी अच्छा स्कोर है। अब मान लीजिए यहाँ पर 70 है तो ये 7 63, लगभग 85 से आपका 90% के समथिंग सही है। 20 गलत है, 10 स्किप किए, 40 सही। ठीक है, गलत का रेशियो कम करो, स्किप कर दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, पर गलत नहीं होना चाहिए, मेन मुद्दे की बात है। देखो गलत होगा तो वो नेगेटिव करवाएगा आपकी, और अगर स्किप करोगे तो वो आपको नुकसान तो नहीं देगा ना एक प्रकार से। हाँ, तो ये जो एक्यूरेसी है 59 है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। कोई बात नहीं, सी लैंग्वेज एक आधा तो क्वेश्चन गलत हो ही जाता है, कई बार ऐसा आ जाता है, हर एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर किसी से नहीं होते हैं, है ना, पर कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा स्कोर है सबका। जैसे मैं देख पा रहा हूं 60 20 गलत है, मतलब आपके अराउंड मान लीजिए 40 सही है आपके, तो ठीक है कोई बात नहीं। और धीरे धीरे रेगुलर सेशन लो, आपकी जो क्लासेस का आपकी जो एक्यूरेसी है वो और इंप्रूव होती जाएगी। ठीक है बेटा, तो आज के सेशन के अंदर हम लोग इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, और कल ठीक 8 बजे रेगुलर हमारी क्लास होती है, तो उसमें मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।